हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राजपुरोहित। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का जो पेपर है उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, आज की जो ये वीडियो है इसमें क्या क्या किए हैं, लगभग क्या है, इजी क्वेश्चन रखे गए हैं। पहले क्या है, सारे के सारे मतलब इजी क्वेश्चन रखे गए हैं, तो इसमें लगभग अपन क्या करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे। टोटल कितने आते हैं, 150। और 150 में क्या क्या आती है, फिजिक्स, मतलब पहले ये आता था, अब साइकोलॉजी शायद फर्स्ट पेपर में आएगी। तो फिजिक्स आती थी और एक अपने पास क्या आती थी, साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें आती थी। तो अपन इस 150 में से कितने करेंगे, 120 क्वेश्चन फिजिक्स के करेंगे। और आज की वीडियो क्या है, 40 क्वेश्चन पे है, इजी क्वेश्चन सारे रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज d एंड द स्क्रीन इज एट डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम द स्लिट। मतलब स्क्रीन डिस्टेंस कितना d और स्लिट का जो डिस्टेंस है, मतलब स्लिट का जो विड्थ है वो कितना, स्मॉल d। कैपिटल D इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पर यूनिट विड्थ ऑन द स्क्रीन इज। अपने को क्या करना है, ब्राइट फ्रिंजेस जो होते हैं उनकी क्या करनी है, पर यूनिट विड्थ के अंदर नंबर निकालना है। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पर यूनिट विड्थ ऑन द स्क्रीन इज, तो ये फाइंड करना है। अपने पास क्या होता है, अपने पास क्या होता है, जो ब्राइट फ्रिंज होती है, अपने पास क्या होती है, ब्राइट फ्रिंज या फिर डार्क हो, उनके बीच में क्या होता है, जो फ्रिंज डिफरेंस होता है, क्या फ्रिंज डिफरेंस, वो क्या होता है, सेम रहता है। उसको कैसे लिखते हैं, जैसे डेल्टा वाई से लिख दे, वो कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, इस प्रकार से होता है। ये क्या होता है, फ्रिंज डिफरेंस होता है। ठीक है, लैम्डा कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। ठीक है, इस प्रकार से है। तो अपने को इसने क्या पूछा है, अपने को पूछा है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पर यूनिट विड्थ। पर यूनिट विड्थ में पूछा है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या आएगी, मीटर इनवर्स या फिर डिस्टेंस के इनवर्स में आएगी। इनवर्स में आएगी तो ये कितना होगा, 1 अपॉन डेल्टा वाई। क्या होगा, 1 अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना, डी अपॉन लैम्डा डी, लैम्डा इंटू कैपिटल डी, ऐसा कुछ है, लैम्डा इंटू कैपिटल डी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इन पर यूनिट विड्थ। पर यूनिट विड्थ के अंदर वैल्यू कितना आएगा, डी अपॉन ये वाला थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, द मसल्स ऑफ ए नॉर्मल आई आर लीस्ट स्ट्रेन व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब अपने पास क्या है, अपनी आंख से क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब अपने पास क्या है, आई है और कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को इजीली कब देखा जाएगा, जब क्या होगी, वो अपन से जितना ज्यादा दूर होगी। एक तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे है, बिल्कुल आंख के पास है, तो उसको देखने में हमें क्या होगी, आंख को क्या होगी, तकलीफ होगी, उसे देखने में इजी नहीं रहेगा। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी, इससे दूर होगी, वो आंख क्या कर सकती है, उसको आराम से देख सकती है, आराम से देख सकती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जितना ज्यादा दूर होगा उससे, जितना ज्यादा दूर होगा आंख उसको क्या देख पाएगी, उतना ही इजीली देख पाएगी। तो अपने पास क्या होगा, अपने पास क्या होगा, फार अवे फ्रॉम द आई, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो, बहुत ज्यादा दूर हो आंख से, तब वो क्या कर पाएगी, आसानी से उसको देख पाएगी। अब अपने पास क्या है, द मैग्नीट्यूड, थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट इज 1 यूनिट। मतलब अपने पास 2 वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं 3 एंड 4, इनका रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब ये क्या हुआ होगा, फ्रैक्शन वाला हुआ होगा, मतलब जैसे ए और बी है तो ए और बी का माइनस हुआ होगा, ऐसा कुछ है, क्योंकि 4 में से 3 जाएगी तब भी 1 बनेगा, ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो इसने क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर क्रॉस प्रोडक्ट इज, मतलब अपने पास क्या है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 और 4 से जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट बताना है। क्रॉस प्रोडक्ट बताना है मतलब अपने को क्या चाहिए, थीटा चाहिए, क्योंकि उसमें क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे ए है, ए का क्रॉस है बी के साथ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और अपने पास क्या होता है, साइन थीटा। ये पूछ रहा है ये, मतलब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे थीटा की रिक्वायरमेंट है, अपने को यहाँ पे क्या है, थीटा की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर क्या है, जैसे अपन रिजल्टेंट वेक्टर सी है ए और बी का, वो क्या हो रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, 4 - 3 ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना, सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्या है, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, घट रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ए टू ए बी एन, इनके बीच का एंगल कोस थीटा, और इसकी पावर कितना, इसकी पावर कितना, हाफ। ये चीज है, सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, रिजल्टेंट वेक्टर का 1, इसका वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, माइनस करके 4 मान लो, सेकंड वाले को जैसे 4 का स्क्वायर किया तो 16, 3 का किसका 9,
इसका कितना 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू और अपने पास कितना कोस थीटा, इसकी पावर कितना है हाफ है। नेक्स्ट अपने पास कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये कितना बनेगा 25 माइनस ये कितना 12 इंटू 2 24 कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या है पावर हाफ है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट इसको और सोल्व करें तो कितना, ये कितना 1 इक्वल टू 25 माइनस 24 इंटू कोस थीटा। नेक्स्ट अपने पास कितना आएगा कोस थीटा इक्वल टू, ये कितना बचेगा, इधर जाएगा माइनस तो कितना 24 और बाय में 24 1, कोस थीटा कोस 1 कितने पे होता है, जब थीटा क्या होता है 0 डिग्री होता है। अब क्या है 0 डिग्री, अब अपने को क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो देखो a क्रॉस b है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इजिकल टू कितना, ये कितना 3, ये कितना 4 इंटू साइन ऑफ थीटा कितना है 0 डिग्री। साइन पे 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। a एंड b जो वेक्टर है 3 एंड 4 उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया 4 वाला सही हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एन आइडियल ओप एम्प शुड हैव, आइडियल ओप एम्प है उसके लिए पूछ रखा है किसके बारे में, इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस के बारे में बोल रहा है कि 0 होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं इस प्रकार से। तो अपने पास क्या होता है जो आइडियल ओप एम्प होता है, क्या होता है आइडियल ओप एम्प, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है इसको शॉर्ट में ओप एम्प लिखते हैं। तो उसके लिए क्या होता है RI लिख दिया इसको, इनपुट इंपीडेंस ये कितना होता है वेरी हाई, इनफाइनाइट लिख दिया इसको इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लिखते हैं, इन्फिनिटी लिख दो, इनफाइनाइट लिख दो, मतलब क्या होता है ये वेरी हाई। और जो आपका क्या होता है आउटपुट इंपीडेंस R0 बोल दिया इसको या Z0 भी बोल सकते हैं, ये कितना होता है ऑलमोस्ट 0 लेते हैं, मतलब क्या वेरी लो, ये लो लेते हैं, ये क्या लेते हैं वेरी हाई लेते हैं। तो ये ऑप्शन किस में है 0 है इनपुट इंपीडेंस, ये गलत है, इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस और 0 वाला कितना आउटपुट वाला कितना 0। तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, RI किसकी तरफ होता है इनफाइनाइट की तरफ टेंस होता है और R0 आउटपुट वाला 0 की तरफ टेंस होता है, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, टू सिलिंड्रिकल कंडक्टर A and B are of same material and have the same length, मतलब अपने पास क्या है सिलिंड्रिकल कंडक्टर है A B, सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है रो का सेम होना, डेंस मतलब इसका रेजिस्टिविटी का क्या होना सेम होना, रो क्या रहेगा सेम रहेगा, सेम मटेरियल है एंड हैव सेम लेंथ, लेंथ भी क्या है सेम है। ठीक है, कंडक्टर A इज सॉलिड ऑफ डायमीटर 1 मीटर, ये क्या है सॉलिड है और कितनी डायमीटर है 1 मीटर। कंडक्टर B इज ए होलो ट्यूब है, इज होलो ट्यूब ऑफ इनर डायमीटर 1 मीटर एंड आउटर डायमीटर कितना 2 मीटर। ये क्या है सॉलिड वाली ट्यूब है, मतलब सॉलिड टाइप से ये क्या है जैसे वो बनता है सिलेंडर उस टाइप से, ये क्या है अंदर से खोखली या होलो है, उसके लिए इनर डायमीटर दे रखा है और आउटर डायमीटर दे रखा है। द रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस इज RA एंड RB का रेशियो चाहिए, तो ये भी क्या है इजी सा क्वेश्चन है। अपन जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना रो L अपॉन A, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं हिंदी में, L लेंथ हो गया, A क्या हो गया एरिया हो गया। ठीक है, रो और L को यहाँ पे देखना नहीं है क्योंकि दोनों के लिए क्या है सेम है, तो अपने को क्या देखना है R इज डिस्प्रपोर्शनल टू एरिया। अपने को जो A दिया हुआ है A वाला मटेरियल क्या है इस प्रकार से क्या है सॉलिड ट्यूब है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये क्या है इस प्रकार से अंदर से सॉलिड है, ये क्या है सॉलिड ट्यूब है। ठीक है, और जो B वाला है वो क्या है होलो ट्यूब है और उसके लिए क्या है इनर आउटर रेडियस इस प्रकार से दी हुई है इस प्रकार से। ठीक है, अंदर से क्या है खोखला है, तो ये क्या है होलो ट्यूब, कैसी है होलो ट्यूब है। अब इसके लिए सॉलिड ट्यूब है, इसके लिए इसको क्या बोला है A वाला मैटर है और ये क्या है B वाला है। तो अपने को क्या चाहिए रेजिस्टेंस चाहिए RA अपॉन RB, तो लिख लेते हैं RA अपॉन RB इज इक्वल टू क्या, अब क्या है एरिया के डिस्प्रपोर्शनल है तो इसके कारण एरिया क्या जाएगा ऊपर, एरिया ऑफ B ऊपर, एरिया ऑफ A नीचे। ठीक है, अब देखो B का एरिया कैसा होगा, इसके लिए तो सिंपल आ जाएगा क्या, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं उधर दिखेगा नहीं, A है B है, B का एरिया कैसा होगा, ये सॉलिड वाले के लिए सिंपल हो जाएगा पाई R स्क्वायर, इसके लिए क्या हो जाएगा पाई, 2 रेडियस है तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा अपने पास हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो लिख लेते हैं पाई। ठीक है, इसके लिए लिख लेते हैं जैसे पहले वाले के लिए लिखे, मतलब B के लिए क्या है डायामीटर
आउटर इनर डायमीटर कितना है 1 मीटर, आउटर वाला कितना है 2, तो ये कितना आएगा रेडियस के हिसाब से पाई इंटू 1 का स्क्वायर, इसका कितना आएगा 0.5 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इसके लिए सिंपल पाई r स्क्वायर, इसके लिए कितना है डायमीटर, ए के लिए 1 है, ए के लिए कितना है 1 है तो इसका भी कितना आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट अगर लिखें तो कितना RA अपॉन RB इक्वल टू RA अपॉन RB, पाई से पाई क्या कैंसिल, 1 के स्क्वायर में से पॉइंट कितना 1 माइनस कितना 0.25 और नीचे कितना 0.25, ये कितना बचेगा 0.75, ठीक है। नेक्स्ट नीचे कितना बचेगा 0.25, ये इससे कितनी बार कट जाएगा, ये इससे कितनी बार कटेगा 3 टाइम कट जाएगा, तो ये अपने पास रेशियो कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया सही हो गया। तो ये भी क्वेश्चन क्या है इजी है, ठीक है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे दिया हुआ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखो क्या है, 2 rods ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस विद यंग्स मॉडुलस y1 एंड y2 आर जॉइंड, ये क्या है एंड 2 है, ये एंड टू एंड, द इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस ऑफ द कंपोजिट रोड, इसके लिए क्या चाहिए इक्विवेलेंट। अब अपने पास क्या है 2 रोड दे रखी है, ठीक है, 2 रोड है, आइडेंटिकल डायमेंशन है, मतलब क्या है लेंथ वगैरह सब सेम है, ऐसा कुछ। विद यंग मॉडुलस क्या है y1 y2, इनके क्या है यंग मॉडुलस अलग अलग है, y1 y2 आर जॉइन, अपने पास क्या है इस प्रकार से, जैसे ये क्या है पहली रोड है, ठीक है, इसके एंड से क्या है एंड टू एंड जोड़ा गया, तो एंड से क्या कर दी दूसरी रोड को जोड़ दिया है, तो देखो इसका लेंथ कितना L, डायमेंशन मतलब इनका क्या कहा है सेम है, आइडेंटिकल है, इसका भी कितना L, इसका यंग मॉडुलस कितना दिया है पहली वाली का y1 और इसका कितना दिया है y2, ठीक है। अब इसने क्या कहा एंड से एंड जोड़ दिया, ठीक है, इक्विवेलेंट बोल रहा है कि अब क्या है ये नई रोड बन गई पूरी 2L लेंथ की बन गई, तो इसको क्या करना है इसका इक्विवेलेंट जो क्या बनेगा यंग मॉडुलस बनेगा, वो आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा जो अपने पास क्या है नॉर्मली अपन y की वैल्यू क्या लिखते हैं F अपॉन A स्ट्रेस, और ये कितना डेल्टा L अपॉन L स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेस, हिंदी में क्या बोलेंगे प्रतिबल, स्ट्रेन को क्या बोलते हैं विकृति, ठीक है, इस प्रकार से डेल्टा L अपॉन L। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो डेल्टा L है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा L में जो चेंज होगा, कंपोजिट रोड है जो नई रोड बन गई, उसके लिए जो डेल्टा L है वो क्या होगा पहली में जितना चेंज आएगा प्लस दूसरी में जितना चेंज आएगा उसके एडिशन के बराबर होगा, ये चीज होगा। तो देखो इसमें डेल्टा L की वैल्यू कैसे हो जाएगी, डेल्टा L इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा L का वैल्यू, डेल्टा L इक्वल टू कितना F, ठीक है, L ऊपर जाएगा Y नीचे आएगा A नीचे आएगा, ऐसे आएगा। अब देखो पूरी रोड है उसके लिए क्या है F सेम रहेगा, Y क्या है इक्विवेलेंट जो निकालना है वो लिख लेंगे, एरिया नहीं बदलेगा, L कितनी हो जाएगी, L और L जुड़ेगी तो ये कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ 2L हो जाएगी, स्मॉल L लिया है तो स्मॉल L ले लिया, ये कितनी हो जाएगी तो टोटल जुड़ के लेंथ कितनी हो जाएगी 2L, क्योंकि सेम है तो 2L, वरना L1 प्लस L2 होते, ये कितना लेंथ L रहेगी, ये कितना इसका कितना यंग मॉडुलस y1 A, इसका F फिर L और इसका कितना y2 A, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है देखो इसमें क्या बचेगा, कैंसिल करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचेगा 2 एंड y बचेगा, यहाँ पे कितना 1 अपॉन y1, यहाँ पे कितना 1 बाय y2, ऐसा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, y का कितना आएगा y1 y2 अपॉन कितना y1 प्लस y2 और 2 जो नीचे आएगा वो ऊपर, ये अपना क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यंग मॉडुलस आ जाएगा इक्विवेलेंट कंपोजिट रोड के लिए। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, क्या हो गया 2y1 y2 अपॉन क्या y1 प्लस y2, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्कैटरिंग थ्योरी के ऊपर है। तो इसमें क्या है, ए फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ एनर्जी 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड बाय ए टारगेट, मतलब क्या है एक वेव है जिसकी एनर्जी कितनी दे रखी है 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, उसके लिए फेज शिफ्ट मतलब उसकी क्या होती है स्कैटरिंग होती है, तो फेज शिफ्ट कितना मिलता है 30 डिग्री मिलता है पहले के लिए। अब क्या बोलता है व्हेन द बीम एनर्जी इज चेंज्ड, बीम की एनर्जी चेंज हो गई, हमें नहीं पता कितनी हुई, ई डैश हो गई मान लो, तो द ऑब्जर्व्ड फेज शिफ्ट इज 60 डिग्री। अब क्या है दूसरी एनर्जी के साथ आती है, तो अब फेज शिफ्ट कितना दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 कंडीशन दे दी। अज्यूमिंग दैट ओनली एस वेव स्कैटरिंग इज रिलीवेंट, यहाँ पे कौन सी ली है एस वेव स्कैटरिंग ली है, ये चीज ठीक है। एंड दैट द क्रॉस सेक्शन
डज नॉट चेंज विद एनर्जी। अब क्या कहा, अब इसने क्या कहा है कि पहले एनर्जी अलग थी अब अलग हो गई, पर इसमें क्या है जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा, सिग्मा क्या है कांस्टेंट है, टोटल क्रॉस सेक्शन क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। अब क्या है अपने पास, द बीम एनर्जी इज, ये जो ई है ई डैश है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अपने पास क्या है, डिफरेंशियल तो बोला नहीं, तो जो ये क्रॉस सेक्शन है ये कौन सा है, टोटल वाला ही है। तो अपने पास क्या होता है, जैसे स्कैटरिंग थ्योरी होती है, स्कैटरिंग थ्योरी, उसके अंदर की क्या फॉर्मूला लिखते हैं अपन, टोटल क्रॉस सेक्शन का क्या लिखते हैं, टोटल क्रॉस सेक्शन। टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर एंड समेशन में कितना 2l + 1 एन अपने पास क्या होता है, और अपने पास क्या होता है साइन स्क्वायर डेल्टा एल। डेल्टा एल यहाँ पे क्या है, फेज शिफ्ट जो अपने को दिए हुए हैं, और एल आप समझते हो हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग होता है, ये वाला फॉर्मूला अपने पास होता है। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या बोला है, एस वेव स्कैटरिंग लेना है। कैसा लेना है, एस वेव वाली स्कैटरिंग लेनी है। जैसे एस ऑर्बिट होता है उसके लिए एल कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल कितना लेते हैं, 0 लेते हैं एस के लिए। ऐसे डी देता तो अलग होता और पी होता तो 1 होता, 2 होता, इस हिसाब से चेंज होता था। लेकिन अपने पास क्या है, एस वेव दिया है तो एल कितना 0, एल 0, तो अपना सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो गया, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, समेशन हट जाएगा क्योंकि एल का क्या है, एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0 है, मतलब क्या है, एल की वैल्यू आ गई तो समेशन हटेगा यहाँ से, ये कितना बचेगा, साइन स्क्वायर डेल एल, साइन स्क्वायर डेल एल, ये अपने पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। जैसे दो वेव है, दोनों दो कंडीशन के लिए इसने क्या बोला है, क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता, तो सिग्मा 1 इजिकल टू क्या, सिग्मा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, नेक्स्ट वाले पेज पे कर लेते हैं। जैसे पहले के लिए लिखे तो कितना 4 पाई अपॉन कितना k1 का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर डेल्टा एल 1 बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट अपने पास कितना 4 पाई अपॉन कितना k2 का स्क्वायर एंड इसमें कितना साइन स्क्वायर डेल्टा 2l, डेल l2 बोलते हैं, क्योंकि दो वेव है तो अपन को लिखना पड़ेगा। 4 पाई से 4 पाई गया, ये जो k होता है इसका वैल्यू कितना होता है, क्वांटम में पढ़ते हैं कितना, √2m e अपॉन कितना h कट का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। ये वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो अपने पास कितना 2m e नीचे h कट स्क्वायर ऊपर, h कट स्क्वायर गया ऊपर, स्क्वायरिंग करना है तो ये रूट हट जाएगा, तो अपना कितना 2m e एंड साइन स्क्वायर, पहले के लिए फेज शिफ्ट कितना दिया है, पहले के लिए है 30 एंड सेकंड के लिए है 60, तो ये कितना 30 डिग्री। नेक्स्ट अपने पास h कट स्क्वायर, इसके लिए एनर्जी कितना 2m e डैश एंड अपने पास कितना साइन स्क्वायर कितना 30 के अलावा दूसरा कौन सा था 60 था, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, h कट स्क्वायर 2m सब चले जाएंगे, ये वैल्यू चली जाएगी, बचेगा क्या, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर किया तो 1/4, तो 1/4 अपॉन ई, ऐसा कुछ। इसमें कितना √3/2 का 3/2 का करेंगे तो कितना 3 मतलब √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 अपॉन ई डैश, 4 से 4 फिर चला गया, कितना बच गया, कितना बच गया 1 अपॉन ई इक्वल टू कितना 3/e डैश। अपने को क्या चाहिए, ई डैश चाहिए, एनर्जी पहले वाले की तो है, ई तो है ही अपने पास, तो कितना आ जाएगा 3 × ई, 3। ठीक है, ई का वैल्यू पहले कितना दिया है, पहले वाले के लिए 30 वाले के लिए कितना दिया 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना 0.15, इसको मल्टीपल किया तो कितना 0.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये अपना क्या हो गया स्कैटरिंग से, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, सेकंड वाला। स्कैटरिंग थ्योरी से ये क्या था, क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, ए सोप बबल म्यू इक्वल टू 1.33 इज सीन फ्लोटिंग इन एयर। सोप बबल है वो क्या है, एयर के अंदर क्या कर, एयर के अंदर है। ठीक है, इफ द थिकनेस ऑफ द बबल वॉल इज 100 नैनोमीटर, इसकी थिकनेस दे रखी है, मतलब बबल वॉल है उसकी थिकनेस कितनी है 100 नैनोमीटर है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्टेड विल बी। अब इसने क्या कहा है, इसमें क्या होगा, जैसे अपने पास क्या है एयर मतलब अपने पास क्या है सोप बबल दिया हुआ है, ये एयर के अंदर है सोप बबल। अब इसकी क्या है मोटाई दे रखी है, टी दे रखी है, थिकनेस दे रखी है। अब इस पे क्या आएगी, लाइट आएगी। लाइट क्या हो रही है, जैसे इसमें क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कहीं पे ट्रांसमिशन भी होता है तो वो अलग केस है, लेकिन इसने क्या है रिफ्लेक्शन वाला केस लिया है, रिफ्लेक्टेड वेव पूछ रहा है, तो इसने बोला है वो वेवलेंथ फाइंड करो जिसपे क्या होगा मोस्ट स्ट्रोंगली रिफ्लेक्शन, मतलब सबसे स्ट्रोंग वाला रिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिलेगा, वो अपने को बताना है। तो ये अपने पास कौन सा केस आ गया, ऑप्टिक्स के अंदर लगता है ये
बीएससी ऑप्टिक्स के अंदर लगता है थिन फिल्म में इंटरफेरेंस। थिन फिल्म जो होती है, पतली परत, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पतली परत या थिन फिल्म में क्या इंटरफेरेंस, क्या होगा इंटरफेरेंस। ये वहां का टॉपिक है, वहां का टॉपिक है। और उसमें भी क्या आते हैं, फिर दो केस आते हैं। कौन से? एक तो होता है रिफ्लेक्टेड वाला, रिफ्लेक्शन, और एक क्या होता है रिफ्रैक्शन, इस प्रकार से। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या करनी है, रिफ्लेक्शन की बात करनी है। रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला कितना होता है, रिफ्लेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, 2 cos r, r क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। 2 cos r इजिकल टू कितना, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, मोस्ट स्ट्रॉन्गली वही होगा, इनटू लैम्डा, ऐसा कुछ होता है। या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो अपने को क्या करना है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग कब होता है, जैसे ये जो ऑर्डर होते हैं एन का वैल्यू क्या है 0 1 2 3 ऐसे जाएगा। इस पे क्या होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर इससे थोड़ा कम, मतलब धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती है। तो अपने को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग वाला लेना है। तो एन की वैल्यू कितना 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन। उसके लिए अपने पास क्या होगा, मोस्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसके लिए क्या, एन का वैल्यू 0 और आर कितना होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब आर क्या हो 0 डिग्री हो, रिफ्लेक्शन एंगल आर भी क्या 0, तभी ये चीज बड़ी आएगी। तो अपने पास कितना 2 म्यू इंटू थिकनेस टी इक्वल टू कितना, इसको 0 रखा तो λ/2, ऐसा कुछ आ गया। तो अपने को क्या करना है, लैम्डा ही फाइंड करना है। लैम्डा इक्वल टू कितना 4 म्यू टी, ठीक है। वैल्यू रख लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू कितना 4, ठीक है। इसका वैल्यू कितना 1.33 ऐसा ही कुछ है। एंड थिकनेस का वैल्यू कितना 100 नैनोमीटर है। इसने नैनोमीटर में आंसर पूछा है तो सीधा 100 का मल्टीपल कर देते हैं, ऐसा कुछ। तो नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। इसका आप मल्टीपल करोगे तो आपके पास कितना आएगा 532 नैनोमीटर, ऐसा कुछ अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट केस हो गया। तो ये फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन किससे था, बीएससी से था। किससे है ये, बीएससी ऑप्टिक्स, उसका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अपने पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये देखो इजी सा क्वेश्चन है। जो अपने पास क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट बताना है। तो इसमें कितना डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट एच इक्वल टू कितना म्यू एच, इसको जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोल देंगे। यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी कांस्टेंट है। एच कांस्टेंट है मतलब क्या, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एंड एच कांस्टेंट। यहां से देखो ये रहा, ए हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट साई। हाइड्रोजन एटम क्या है, इस स्टेट के अंदर दिया हुआ है। 3 वेव फंक्शन का क्या है एडिशन, मतलब 3 वेव फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। वेयर NLM इन साई NLM डिनोट प्रिंसिपल, ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। NLM क्या होते हैं ये आपको पहले से भी पता ही है। इफ L वेक्टर इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर देन द एवरेज वैल्यू ऑफ L स्क्वायर। तो अपने को क्या चाहिए, L स्क्वायर का एवरेज वैल्यू चाहिए। L वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ये कैसे खुलता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे खुलता है, L+1, इसका कर दे रूट और फिर क्या h कट। इसी प्रकार से L का स्क्वायर है, उसका एवरेज वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड कैसे खुलेगा, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे L+1 एंड h कट का स्क्वायर, ऐसा कुछ खुल जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस साई को क्या है, ये साई क्या आएगा, यूज में आएगा। तो ये नॉर्मलाइज है या नहीं है, वो चीज अपने को क्या करनी है, चेक करनी है। तो कैसे करेंगे, जैसे आपका कोई वेव फंक्शन साई हो, वो इस प्रकार से लिखा हो C1 साई1 प्लस C2 साई2 प्लस कितना C3 साई3, ऐसा कुछ लिखा हो। तो इसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वो कैसे होगा, कैसे चेक करेंगे इसको, पहले कांस्टेंट का स्क्वायर C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, ये कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो चेक करते हैं इसमें, पहला कितना है √5/14 का स्क्वायर 5/40, नेक्स्ट का कितना 3/14, नेक्स्ट का फिर कितना 3/7। इसको चेक करें तो कितना 14 एलसीएम, ऊपर से 5 बच गया 3 बच गया, इसमें 7 है तो 2 का मल्टीपल होके 6 बनेगा। ये कितना 11 एंड 3 14, मतलब 14/14 बन रहा है, 1 बन रहा है। मतलब आपका जो वेव फंक्शन साई दिया हुआ है ये वाला क्या है, नॉर्मलाइज है। ये नॉर्मलाइज है। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एल स्क्वायर का क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर का एवरेज वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। अब ये देखो फाइंड कैसे करेंगे इसको, देखो अपने पास क्या है एल स्क्वायर का एवरेज वैल्यू है। अब देखो अपने पास पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीपल होगा तो पहले क्या है, जो कांस्टेंट दिए होते हैं उनका स्क्वायरिंग,
इनटू उसकी जो वैल्यू है वो अपन रख देंगे। जैसे मैं करके बताऊं इसमें पहले के लिए, पहले वाले कांस्टेंट का स्क्वायर किया तो कितना 5/14, ठीक है। वैल्यू क्या बन रही है l प्लस 1 h कट का स्क्वायर। इसके लिए देखो 200 है, सेकंड वाला क्या बताता है l को बताता है, ये वाला, इसमें ये वाला l को बता रहा है, इसमें ये वाला l को बता रहा है NLM। तो इसमें l का वैल्यू कितना 0 प्लस 1 h कट स्क्वायर पहले के लिए आ गया। नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, नेक्स्ट कितना 3/14, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस भी प्लस ही हो जाएगा। इसमें l कितना 1 है, 1 प्लस 1 h कट स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि उधर दिखेगा नहीं। नेक्स्ट के लिए कितना 3/7 इंटू कितना l कितना है 2 है, 2 है तो 2 प्लस 1 एंड h कट का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ पे l स्क्वायर लिख लेते हैं या फिर देख लेते हैं कितना आएगा। ये वाली तो टर्म ही 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। ये कितना बनेगा, ये कितना है 1 प्लस 1 है 2 है तो ये 3/7 बनेगा, ठीक है। ये 3/7 बनेगा, ये कितना है 2 इंटू 3 6 इंटू 6 h कट का स्क्वायर आ रहा है। इसको क्या करते हैं आगे लिख लेते हैं। आगे लिखेंगे तो l स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना, इसका एवरेज वैल्यू कितना 1 से बन रहा था 3/7 h कट स्क्वायर, ऐसे कुछ बन रहा था। पीछे क्या है 3/7 इंटू 6, ये कितना 3/7, नेक्स्ट वाले से कितना 6 बन रहा था, ये 6 h कट स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा था। एक टर्म 0 हो रही थी क्योंकि उसमें l का वैल्यू 0 था। ये कितना बनेगा 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, ये कितना बनेगा 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 21/7 h कट का स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया l स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आया। नेक्स्ट अपने पास ये कट की कितना बनेगा 3, तो कितना आ गया 3 h कट स्क्वायर। ये अपना क्या आ जाएगा 3 h कट स्क्वायर। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा सही। तो ये कौन सा था, क्वांटम फिजिक्स का क्वेश्चन था। किसका था, क्वांटम फिजिक्स का बीएससी का क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियॉन लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय, द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन किससे प्रोड्यूस होता है, ये चीज अपने को बताना है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कई लेजर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, कई लेजर लिख लेते हैं। यहाँ पे लेजर है और यहाँ पे क्या है, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन किस में किस टाइप का होता है वो देख लेंगे। इन्वर्जन ऐसा कुछ, पहला मैंने लिख लिया रूबी, ठीक है। सेकंड अपने को जो दिया है हीलियम नियॉन, एक एनडी याग होता है, शायद, हाँ एनडी याग लेजर, एक CO2, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन है रूबी के अंदर, किसमें होता है ऑप्टिकल पंपिंग होती है। कैसी होती है, ऑप्टिकल पंपिंग से पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोड्यूस्ड किया जाता है। क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग। नेक्स्ट हीलियम नियॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कोलिजन होता है। तो इनइलास्टिक कोलिजन होती है उसमें, इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जैसे इसमें ऑप्शन कौन सा है, इसमें ऑप्शन एटॉमिक कोलिजन का दिया है तो आप लिख लोगे इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन। एनडी आग में फिर से ऑप्टिकल पंपिंग होती है, ऑप्टिकल पंपिंग होती है, ठीक है। CO2 में क्या होता है, ये वाला होता है इनइलास्टिक कोलिजन से कोलिजन, ऐसा कुछ इसमें रहता है। तो आपका आंसर तो यहां से हो गया, फोर्थ वाला क्या हो गई, इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन से क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। अब अपन क्या देख लेते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये अपने पास क्या है, बीएससी के लेजर का टॉपिक है। इसका है लेजर का टॉपिक है। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे अपने पास क्या है, ये स्टेट्स हैं, ये क्या है ग्राउंड स्टेट, क्या है ग्राउंड स्टेट। ये अपने पास क्या है एक्साइटेड स्टेट, क्या है एक्साइटेड स्टेट, ऐसा कुछ है। अगर हम क्या करें, नॉर्मली बात करें, क्या करें नॉर्मली बात करें तो नेचर का हर सिस्टम क्या चाहता है, हर सिस्टम अपनी जो एनर्जी है, क्या एनर्जी, उसको क्या चाहता है मिनिमम करने चाहता है। क्या चाहता है मिनिमम, वो क्या चाहता है कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। हर सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमम करनी चाहता है। तो मान लो कि कोई एटम है, ठीक है, पार्टिकल्स है, वो कहाँ रहना चाहेंगे, मिनिमम एनर्जी में रहना चाहेंगे। नेचर का नियम क्या है, नेचर का रूल ये कहता है कि वो क्या है ग्राउंड स्टेट में रहे। लेकिन अपन को क्या करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेचर का जो काम है या नेचर का जो रूल है उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा दिखा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ
पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन, किसमें, नंबर ऑफ ग्राउंड, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, ऐसा NGS ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या होती है, पॉपुलेशन इन्वर्सन की कंडीशन होती है। इस प्रकार से क्या होता है, सब में अलग अलग तरीके से ये चीज की जाती है कि पार्टिकल्स क्या हो, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो, ये चीज होती है। तो अपने पास यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक एटॉमिक कोलिजन से हीलियम नियॉन लेजर में क्या किया जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी पीछे वाला, न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज में काम करता है, और कैसा होता है, रिपल्सिव नहीं होता, कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड कांस्टेंट वॉल्यूम Cv ऑफ ए गैस A ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये क्या है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इज गिवन बाय 28 यूनिट एंड 21 यूनिट, ठीक है। Cp Cv का वैल्यू दिया है किसका, A का। दूसरी गैस क्या है, B ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, डायएटॉमिक है, इसके लिए कितना 21 एंड 51, सॉरी 15 यूनिट, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, अपने को क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए हैव वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बट दैट ऑफ बी डू नॉट। इसी प्रकार से सेकंड में ये है कि बी की वाइब्रेशनल होगी, ए की नहीं, या दोनों की होगी या दोनों की नहीं होगी, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, मतलब क्या है, इसने Cp Cv दिया है, इसने क्या दिया है, Cp दिया है, Cv दिया है, और पूछ क्या रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे अपन क्या करते हैं, वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन ए वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो उसके लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कितना, Cp माइनस Cv उसके सबके लिए R होता है। इसके लिए Cp का वैल्यू कितना 28, Cv का वैल्यू कितना 21 इज इक्वल टू कितना बचेगा 7, मतलब R का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। अब अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो अपने पास Cv इज इक्वल टू क्या होता है, F/2R, ऐसा फॉर्मूला रहता है, F/2R। कैसे आता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी को क्या लिखते हैं, F/2 जितनी। अब इसमें क्या होता है, U इज इक्वल टू कितना, F/2 RT, ऐसा कुछ होगा, क्यों, क्योंकि अपने पास क्या होता है, F/2 RT कैसे, जैसे इक्विपार्टीशन थ्योरम होता है, वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंडर कितनी एनर्जी देता है, 1/2 kT या 1/2 nRT, ऐसा कुछ देता है, 1/2 kT देता है। तो F की संगत कितनी हो जाएगी, F/2 RT। अब इसका क्या होता है, C क्या होता है, Cv क्या होता है, du/dt तो होता है, तो F/2 R आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से, सॉरी dt, इस फॉर्मूले से अपने पास क्या आ गया, Cv इक्वल टू F/2 R। Cv इसके लिए कितना दिया है 21, ठीक है, ये वैल्यू रख लेते हैं। F अपने को पता नहीं है, 2 ठीक है, R की वैल्यू 7 निकाली है, ये कितना है 21 है, ये वाला कितना है 21 है, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे तो 3 टाइम कटेगा, और इसे मल्टीपल करेंगे तो अपने पास इसको F को FA लिख लिया, A के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 6 आ गया, F के लिए, सॉरी A के लिए कितना 6। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड वाले पार्टिकल्स की नेक्स्ट पे बात करते हैं, सेकंड वाले पार्टिकल की नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, बी मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो कितना, Cp माइनस Cv इक्वल टू कितना R, इनकी वैल्यू कितनी दी है 21 माइनस 15 इज इक्वल टू R, कितना बच गया 5 and 1 6, तो कितना बच गया 6 बच गया, R की वैल्यू इतनी आ गई। Cv इज इक्वल टू कितना, वही F/2 R, कैसे आया वो अपन ने देख लिया, इज इक्वल टू कितना दिया है 21, सॉरी 21 Cp है, इसका कितना 15 है, तो वैल्यू रख देते हैं, F पता नहीं है 2 ठीक है, R का वैल्यू कितना 6 इक्वल टू कितना 15, ऐसा कुछ आ गया। इसको 2 से काटेंगे तो 3 टाइम, और ये 3 इसको 15, मतलब 15 को 3 कितने टाइम काटेगा 5 टाइम, तो F इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी FB लिख लेते हैं इसको 5, F कितना आ गया 5 आ गया, और पीछे से देखें तो F कितना था 6 था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं वापस से, FA कितना 6 था। अब ये क्या है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायएटॉमिक के लिए क्या मतलब, ये 6 है, वो कैसे होगी, 3 तो ट्रांसलेशन की होगी 3 ट्रांसलेशनल कैसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो होगी, और 2 किसकी होती है, रोटेशन की, 2 किसकी रोटेशनल कैसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या है डायएटॉमिक के लिए, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या है टेम्परेचर हाई रहा होगा, तो एक किसकी आ रही है, वाइब्रेशनल की आ रही है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा कुछ आ रहा है। इसके लिए बात करें तो कैसी, रिट्रांसलेशन की, ये भी क्या है डायएटॉमिक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके लिए 2 किसकी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा कुछ आ गया। 3 ट्रांसलेशन की है, 2 किसकी है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो किसकी आ रही है, वाइब्रेशनल की किसकी आ रही है, ए की आ रही है, बी की नहीं आ रही। तो ए की तो है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए हैव वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बट बी
बी डू नॉट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो अब, इन ए सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ होल टू इलेक्ट्रॉन इज 5:1। इफेक्टिव मास का रेशियो है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम कितना 2, उसका कितना है, होल से इलेक्ट्रॉन का 1:2 है। तो अपने को क्या पूछ रहा है, ये मोबिलिटी म्यू पूछ रहा है, इससे होल से इलेक्ट्रॉन में। तो अपने पास क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अपने पास क्या होता है, अपने पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी सिग्मा, और अपने पास क्या, मोबिलिटी म्यू। मोबिलिटी म्यू में क्या रिलेशन होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एन ई म्यू। इक्वेशन नंबर 1, एक सिग्मा अपन क्या जानते हैं, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। एम मास है, टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, जो इसने दे रखा है 2। दोनों को वैल्यू को बराबर करें तो क्या, एन ई म्यू इक्वल टू कितना, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। ऐसा कुछ आ जाएगा। क्या कैंसिल हो गया, एन ई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू कितना, ई टो बाई एम। ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, रेशियो करना है अपने को होल से इलेक्ट्रॉन का, होल से इलेक्ट्रॉन का करना है। तो अपने को क्या करना है, म्यू होल अपॉन म्यू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, टो के प्रोपोर्शनल है, तो वही टो होल अपॉन कितना, टो इलेक्ट्रॉन। ये जाएगा, टो का कितना है, 1:2 है, तो होल से क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, होल से इलेक्ट्रॉन का 1/2। इसमें क्या है, मास है, मास कितना हो जाएगा, होल से इलेक्ट्रॉन है लेकिन अपने को इलेक्ट्रॉन से होल चाहिए, तो कितना 1/5, कितना आ गया 1/10, 1:10। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए होल हैज ए वॉल्यूम ऑफ 1200 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर नहीं है, ये मीटर क्यूब है, वॉल्यूम है, तो इट्स टोटल एब्सॉर्प्शन इज इक्विवेलेंट टू 480 मीटर स्क्वायर ऑफ ओपन विंडो। ठीक है, मतलब इतना एरिया है, उससे जितना मतलब अब्सॉर्प्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ये इतना दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है अब्सॉर्प्शन ओपन विंडो। द रिवर्बेशन टाइम फॉर द रूम इज, ये जो आपका टाइम है कौन सा, रिवर्बरेशन टाइम, अनुरणन काल जिसको बोलते हैं। ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है, सिंपल सा फॉर्मूला इसका यही होता है, टी इज इक्वल टू कितना 0.16 इंटू कितना, इंटू आपका वॉल्यूम और बाय टोटल एब्सॉर्प्शन ए, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसको और तरीके से भी दे सकता है, आगे जाके मान लो इसमें क्या दे दे, एरिया दे दे और अब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट अलग अलग दे दे, तो ये मल्टीपल ही होता है इनका, टोटल अब्सॉर्प्शन होता है ए। इसको कैसे लिखेंगे, टी ठीक है, 0.16 ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है 1200, वॉल्यूम कितना 1200, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू इसने क्या है, टोटल अब्सॉर्प्शन दिया है तो वो ए ही है। कल को ऐसे दे दे कि एरिया इतना दिया है और अब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट इतना है, तो इसका मल्टीपल कर देंगे, वही क्या होता है, टोटल अब्सॉर्प्शन ए होता है। तो कितना है ये 480, 10 से 10 गया, 12 से काटेंगे तो ये देखो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 1.6, और ये कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम कटेगा, तो ये कितना बचेगा 0.4 सेकेंड। ऐसा कुछ अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एज ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके लिए क्या है, वी और एक्स में ग्राफ दिया हुआ है एज सो इन फिगर। एक्सेलरेशन बताना है अपने को, क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। और पूछा क्या है, ए पूछा है, ऑप्शन में क्या है, एक्स के हिसाब से पूछा है, एक्स के हिसाब से पूछा है, टाइम के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो अपने पास ए का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी डीवी अपॉन डीएक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, न कि ये वाला डीवी अपॉन डीटी, ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे, क्योंकि अपने को क्या करना है, एक्स के साथ रिलेशन बताना है और वी का एक्स में रिलेशन दिया हुआ है। तो ये जो अपने पास ग्राफ है, इसका क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है कितना, वाई, वाई मतलब क्या, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू कितना, स्लोप मान लो एम है, इंटू एक्स है, प्लस ये सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, अंतःखंड होता है, ये जो वैल्यू होती है इसी को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो अपने को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी दिया हुआ है इंटरसेप्ट के साथ। तो ए इज इक्वल टू कितना, वी डीवी अपॉन डीएक्स, ऐसा कुछ। ए ठीक है, वी का वैल्यू कितना, वी का वैल्यू कितना, ये एम एक्स प्लस सी, इसका एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली एम बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास यहाँ लिख लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एम स्क्वायर एक्स प्लस कितना एम सी, या फिर ऐसे लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू कितना एम स्क्वायर एक्स, या फिर इसको एक अदर कांस्टेंट सी डैश मान लिया है, तो कांस्टेंट ही, तो ये क्या है वापस से, या इसको ऐसे बोल दो एम डैश एक्स प्लस सी डैश, ऐसा
वापस इक्वेशन क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन की आ रही है। मतलब इसमें भी ग्राफ कैसा बनेगा, ए का क्या बनाए, एक्स के साथ अगर ग्राफ बनाए तो वो भी कुछ इस टाइप का ही आएगा। इस बार इंटरसेप्ट बदल गया, सी डैश हो गया और इसका स्लोप कितना हो गया, एम डैश हो गया। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट नहीं है, लीनियरली इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज लीनियरली विद एक्स। ये तो होंगे नहीं पैराबोलिक और डिक्रीज वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कैन नॉट एग्जिबिट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इवन इन प्रिंसिपल। मतलब इसने क्या है, 4 एलिमेंट दे रखे हैं, कौन सा इनमें से क्या नहीं करता, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन एग्जिबिट नहीं करता, मतलब उसको क्या नहीं करता, दर्शाता नहीं है या फॉलो नहीं करता। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कौन दिखाता है, सबसे पहले देखो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, बीई कंडेंसेशन, बीई कंडेंसेशन है। बीई कंडेंसेशन कौन फॉलो करते हैं, बोसोन्स। कौन करते हैं, बोसोन्स, जिनकी स्पिन क्या होती है, स्पिन क्या होती है, इंटेजर स्पिन होती है, 0 1 2 3 ऐसे जिनकी होती है। ठीक है, तो अपन यहां से क्या निकाल लें, किसी एक, इनमें से 3 क्या होंगे, फर्मियन होंगे, कोई एक क्या होंगे, सॉरी अपन क्या करेंगे, इनमें से 3 क्या है, बोसोन दिए हुए, एक फर्मियन दिए, उस फर्मियन को अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। जो फर्मियन होगा वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। तो किसी में फर्मियन या बोसोन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अपने पास कोई एलिमेंट है ZXE, ऐसा कुछ एलिमेंट दिया है ZXE। ठीक है, इसमें क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन फाइंड कर लेते हैं, इनका एडिशन फाइंड कर लेते हैं। ये 2 आ सकता है क्या, ये तो ओड भी आ सकता है और क्या आ सकता है, इवन आ सकता है। जब ओड होगा तो ये आपका जो एलिमेंट है ZXE ये क्या कहलाएगा, फर्मियोन्स है, उसमें फर्मियोन कहलाते हैं। इवन आता है तो क्या कहलाते हैं, बोसोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोसोन कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। सबसे पहले 1H1 में प्रोटॉन कितना, 1, इलेक्ट्रॉन भी उसी के बराबर, न्यूट्रॉन कितना, ये क्या होता है, ए होता है। ए बराबर क्या होता है, जो न्यूट्रॉन है उसमें से प्रोटॉन का नंबर Z घटाते हैं, यही तो होता है N-Z। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। ये कितना आना है, 2। कैसा है, इवन है, तो अपना ऑप्शन ये नहीं हो सकता। अपने को क्या लाना है, ओड लाना है फर्मियोन बनाने के लिए, वही क्या करेगा, अपना आंसर देगा। नेक्स्ट अपना सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन यहां ही देख लेते हैं। देखो 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही प्रोटॉन, और 4 में से 2 जाएंगे तो न्यूट्रॉन भी 2, इवन आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना किसको देखें, इन दोनों में से इसको देख लेते हैं। इसमें कितना, 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन, 11 ही प्रोटॉन। अब 23 में से 11 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, 12 बचेगा, तो ये कितना 22 + 12 मतलब क्या आएगा, इवन इसमें आएगा, तो ये भी नहीं है। 3 ऑप्शन देख लिए, तीनों नहीं है, तो चौथा तो हो गई। इसको चेक कर सकते हैं, चौथा अपना क्या आ जाएगा, फर्मियोन आ जाएगा। चेक कैसे करेंगे, इनका एडिशन करके। L is moving on a uniform speed V parallel to a long straight wire carrying a current I as so in figure। ये क्या है, कॉपर वायर दिया है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब अपने पास क्या है, वायर है, करंट I क्या करता है, इसमें फ्लो हो रहा है। The road is perpendicular to the wire with its end at distance A and B। रोड क्या है, परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। पहला एंड क्या है, A डिस्टेंस पे है, B पे है। पूछा क्या है अपने को, मोशनल EMF पूछा है। इंड्यूस्ड EMF जो रोड में होगा वो अपने को पूछा है, EMF पूछा है इसने। EMF मतलब क्या, पोटेंशियल भी। ऐसा कुछ अपने को क्या करना है, फाइंड इसमें करना है। ऐसा कुछ फाइंड करना है तो करते हैं। इसमें फाइंड कैसे करेंगे, अपने पास क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है, करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस करंट की डायरेक्शन में अगर क्या करें, जैसे थंब को इस टाइप से करंट की डायरेक्शन में करें, जो ये फिंगर कर्ल होके जिस डायरेक्शन में आती है उस तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बाहर की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से आप करोगे तो किसकी तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, ये ऊपर की ओर है। बाहर की ओर मतलब क्या, मान लो जेड कैप डायरेक्शन में बाहर की ओर है, इस प्रकार से डायरेक्शन है। ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, जेड है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, समझ गए, इस पेज से बाहर की ओर, और ऊपर की तरफ क्या है, वेलोसिटी है। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री एंगल हो गया। वी और बी के बीच का एंगल कितना, 90। तो अब अपन क्या करते हैं, जैसे फोर्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो फोर्स कितना, F = कितना, Q V क्रॉस V, Q V क्रॉस V। ठीक है, Q ठीक है, इनके बीच का एंगल अपन ने देख लिया 90 है, तो ये कितना, QVB, ये स्मॉल है, QVB अपने पास क्या आ गया, अपने पास फोर्स आ गया। ठीक है, QVB अपने पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। अब अपन क्या करते हैं, अपने को क्या पता है, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डेल, जो भी पोटेंशियल होता है, डेल V/डेल R होता है।
माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर होता है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ से पोटेंशियल चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास कितना आ जाएगा एफ, ठीक है। इंटीग्रेशन में माइनस एफ डेल्टा आर या डी आर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा आर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपन क्या कर देते हैं, अभी फाइंड कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्या कर देते हैं, फाइंड कर देते हैं। तो अपन क्या करें, इसमें कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे इसकी ये वाले एंड से डिस्टेंस कितना है, ए है, ये वाले से क्या है, बी है। मैंने क्या ले लिया, इसका छोटा सा पार्ट ले लिया। यहां से क्या किया, अलग कलर से दिखा देते हैं। जैसे इसका क्या कर दिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, ये वाला क्या कर दिया, पार्ट ले लिया। इसको क्या बोल दिया, dx बोल दिया। और इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी ले ली, ये वाली कितनी होगी, x मान ली। जैसे ये क्या मान ली, x मान ली। ये वाला पार्ट क्या ले लिया, dx ले लिया। dx ले लिया तो अपन लिख लेते हैं अब कितना, इसका कलर चेंज करते हैं वापस से। अब अपन लिख लेते हैं, अब अपन लिखेंगे तो अपने पास पोटेंशियल v कितना, कैपिटल V लिख लेते हैं इसको, या EMF है तो E लिख लेते हैं, ये ज्यादा सही है। माइनस का, ठीक है, F, ठीक है, और dr की जगह क्या, dx, ऐसा कुछ आएगा। अब अपने पास F क्या है, QVB है। इसका वैल्यू टोटल लिखेंगे तो एप्सिलॉन इजिकल टू, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, EMF E इजिकल टू कितना, ये क्या है Q, V तो है कांस्टेंट, अब B है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, इसके कारण लग रहा है। अब ये क्या है, स्ट्रेट वायर है, क्या है, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला रहता है, अपने पास स्ट्रेट वायर हो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू नोट आई अपॉन उसके बीच, मतलब जहां पे मान लो पार्टिकल इस डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है तो 2 पाई r, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है स्ट्रेट वायर के कारण। किसके कारण, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है। तो वो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, यहाँ पे म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई, यहाँ पे r की जगह डिस्टेंस कितनी है, x है, तो अपने पार्टिकल की डिस्टेंस x है तो x ले लिया, यहाँ पे कितना, वापस से dx। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सॉरी x है, dx में है तो वैल्यू रखनी पड़ेगी लिमिट की, कितना, a से b लिमिट रख देंगे। तो EMF E इजिकल टू कितना, माइनस, ठीक है, q कांस्टेंट बाहर, v कांस्टेंट, म्यू नोट i अपॉन 2 पाई, ये सारे बाहर क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। बचेगा क्या, dx अपॉन x, लिमिट कितना, a से b, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो लिख लेते हैं फिर E इजिकल टू कितना, माइनस का q v म्यू नोट i अपॉन कितना, 2 पाई। अब ये क्या है, dx बाय, मतलब dx का 1/x का कितना होता है डिफरेंस, मतलब इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x, क्या होता है, ln x, लिमिट कितना, a टू b। नेक्स्ट अपने पास कितना आएगा, एप्सिलॉन इजिकल टू माइनस का q v म्यू नोट i अपॉन 2 पाई, और ये कितना बनेगा, ln b माइनस a बनेगा, ln b माइनस कितना, ln a। नेक्स्ट पेज पे करें तो क्या, नेक्स्ट पेज पे EMF कितना, माइनस का था q v, सॉरी म्यू नोट i अपॉन 2 पाई, ये क्या बनेगा, ln b अपॉन a। कैसे बना, क्योंकि अपने पास क्या होता है, ln a इंटू बी क्या होता है, ln a प्लस ln b। इसी प्रकार से अपना क्या है, ln a बाई b बनाया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ln a माइनस कितना होता है, ln b। तो ये माइनस में होता है, वो हमेशा डिवाइड का फॉर्मूला बनाता है, इस प्रकार से बनाता है। तो ये माइनस क्या है, माइनस का ऐसा ही है कि इसमें क्या है, EMF इंड्यूस होता है, तो ये चीज इसका क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है। अब विरोध करती है तो ये नेगेटिव साइन आता है, इसका केस है नहीं। तो इसमें अपना कौन सा आंसर होगा, ln b बाई a में a की आंसर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ln b बाई a, ln b बाई a आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इसमें q नहीं है तो q को क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 कूलम, q इजिकल टू कितना आएगा, यहाँ पे 1 कूलम ले लेते हैं। तो अपने पास EMF क्या, इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना, q v म्यू 0 i अपॉन कितना, सॉरी q तो 1 ले लिया, v म्यू 0 i एंड ln b बाई a, ऐसा कुछ अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा तो थर्ड ऑप्शन जो अपना है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द क्रिटिकल वेलोसिटी vc बिलो विच द लिक्विड फ्लो रिमेन्स स्टेडी और स्ट्रीमलाइन इज गिवन बाय, ऐसी वेलोसिटी जिससे क्या है, फ्लो कैसा हो, स्टेडी या स्ट्रीमलाइन हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन करते हैं। रेनॉल्ड नंबर Rn इक्वल टू कितना होता है, इसकी कुछ क्या है, वैल्यू होती है, उस पर अपन लगाते हैं, मतलब उस वैल्यू से अपन बोलते हैं कि स्टेडी है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो Rn का वैल्यू कितना होता है, Rn इजिकल टू क्या होता है, रो v r अपॉन कितना होता है, नीटा होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसने क्या है, ये वेलोसिटी v पूछी है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से v इजिकल टू कितना, नीटा
रेनॉल्ड नंबर आर एन अपॉन कितना रो एन आर। इसने रेनॉल्ड नंबर को किससे दिखाया है, के से दिखाया है, के से दिखाया तो अपन भी के लिख लेते हैं, नीटा के अपॉन कितना रो आर। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, नीटा के अपॉन रो आर। सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, फॉर्मूले से सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर सिस्टम ऑफ टू फर्मियोन्स, कंसिडर सिस्टम ऑफ टू फर्मियोन्स, फर्स्ट 3 स्टेट आर अवेलेबल फॉर ईच पार्टिकल्स इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। मतलब वन डायमेंशनल बॉक्स की पहली 3 स्टेट क्या है, पार्टिकल्स के लिए फ्री है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टू पार्टिकल्स सिम्युलटेनियसली इन ए माइक्रो स्टेट विल बी, एक ही माइक्रो स्टेट में दोनों मिल जाएंगे, दोनों फर्मियोन मिल जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें क्या है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि वो क्या नहीं होती, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि कोई भी 2 फर्मियोन है। ठीक है, फर्मियोन्स जो होते हैं, फर्मियोन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, ये चीज हो गई। 2 फर्मियोन क्या नहीं रह सकते, 1 माइक्रो स्टेट है, माइक्रो स्टेट है या एक स्टेट है, माइक्रो स्टेट है, उसमें साथ नहीं रह सकते, साथ नहीं रह सकते। ये क्या है, एक माइक्रो स्टेट में रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि अपने पास पौली का क्या होता है, एक रूल होता है, लॉ होता है, उसमें क्या कहता है कि जैसे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके क्या नहीं हो सकते, 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, सेम स्टेट में रह नहीं सकते। इस प्रकार से होता है, एक ऑर्बिट में भी ये इस प्रकार से रहते हैं, जिससे स्पिन माइनस प्लस हाफ एंड माइनस हाफ ऐसा कुछ आता है। तो इसमें क्या है, एक माइक्रो स्टेट में फर्मियोन्स नहीं रह सकते। आपके पास बोसोन है, बोसोन है, वो क्या रह सकते हैं, एक माइक्रो स्टेट के अंदर रह सकते हैं। क्लासिकल पार्टिकल है, वो भी रह सकते हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स वो भी क्या कर सकते हैं, एक स्टेट में रह सकते हैं। लेकिन फर्मियोन क्या है, 1 माइक्रो स्टेट में नहीं रह सकते, तो प्रोबेबिलिटी सीधी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एक स्टेट में रहने के। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास क्या, क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय एज फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये क्या है, क्वाड्रपोल मोमेंट का अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है। QI ZI RI आर चार्ज Z कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस ऑफ ith प्रोटॉन फ्रॉम द सेंटर। मतलब I वाला प्रोटॉन है, उसकी क्या है, डिस्टेंस बता रहे हैं। If 6 proton in a nucleus are situated at distance x equal to plus minus r, y equal to plus minus r, z equal to कितना plus minus r पे 6 प्रोटॉन बैठे हैं, रखे हैं। The quadrupole moment of the nucleus, इसका क्या करना है अपने को, न्यूक्लियस का क्वाड्रपोल मोमेंट अपने को फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख के अपन निकाल देंगे। तो अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, जैसे इस तरफ क्या है एक्स एक्सिस, ये वाली क्या वाई एक्सिस, ये वाली क्या जेड एक्सिस। ठीक है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो इधर अपने पास क्या, ये वाली माइनस जेड और इधर क्या होगा माइनस एक्स, ये कितना माइनस एक्स एक्सिस, और इधर क्या, सॉरी ये बना नहीं, ये कितना माइनस वाई एक्सिस, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो अब अपन क्या करते हैं, 6 प्रोटॉन को इन पे लिख देते हैं। जैसे ये r डिस्टेंस है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक प्रोटॉन यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने r 0 0, एक कहाँ पे बैठा है इधर, तो इसका कितना माइनस r 0,0, y के लिए कितना 0 r 0, एक नीचे कितना माइनस 0 माइनस r एंड 0। इसी प्रकार से z के लिए कितना 0 0 r और यहाँ पे कितना 0 0 माइनस r। इस प्रकार से 6 प्रोटॉन हो गए टोटल, ये 6 प्रोटॉन इस प्रकार से बैठे हुए हैं, इस प्रकार से बैठे हो। तो निकाल लेते हैं QD इक्वल टू, अपने को क्या चाहिए, क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू चाहिए QD, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, QD इक्वल टू देखो कितना 1/2 बाहर समेशन है। तो देखो सबसे पहले क्या करें, x वाले पार्टिकल लेते हैं, x वाले पार्टिकल का चार्ज Q लिख लेते हैं, क्योंकि Q में आंसर दिया हुआ है, Q रख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या होगा 3 इंटू जेड का स्क्वायर, एक्स वाले में जेड होगा नहीं, जेड वाला पोर्शन 0, आर कितना बनेगा आर स्क्वायर बनेगा, और वो भी माइनस में, तो ये माइनस का आर स्क्वायर। इसी प्रकार से सेकंड के लिए क्या होगा, ये माइनस आर। ठीक है, इसी प्रकार के सेकंड के लिए भी क्या आएगा, ये माइनस आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्स वाला पार्ट हो गया। वाई वाले के लिए देखें तो वही क्यू चार्ज, इसमें भी क्या होगा, जेड वाला पोर्शन तो देगा नहीं कुछ, आर स्क्वायर में ही आएगा, तो ये भी कितना आएगा माइनस का आर स्क्वायर, और सेकंड वाला वापस से क्यू माइनस का आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। नेक्स्ट अपने पास जेड वाले में देखते हैं, जेड में क्या है, ये 3z स्क्वायर बन जाएगा। जैसे क्या है अपने पास जेड में क्या है 0 0 r है, ये सॉरी प्लस आर, 0 0 क्या है r है, 0 0 r है, तो ये कितना 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना 2r स्क्वायर, तो q इंटू 2r स्क्वायर।
इसी प्रकार से सेकंड का भी क्या बनेगा, Q इंटू 2r²। तो ये कितना, माइनस का 2r² माइनस का 4r², ये कितना प्लस का 4r²। तो QD इज इक्वल टू कितना 1/2 कितना Q बाहर 4r² प्लस का माइनस का 4r², तो टोटल कितना 0। तो अपना आंसर कितना आ गया 4 नंबर वाला, 0 वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, इसमें क्या है fx डिफाइन किया हुआ है, जब x क्या है, x का मैग्नीट्यूड लेस देन a है तब 1 है, और अदरवाइज मतलब बड़ा है a से तो 0 है। तो उसमें अपने को क्या करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म बताना है इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के लिए क्या करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म बताना है। तो अपने वाले फंक्शन जो दिया है उसको खोल लेते हैं। fx इक्वल टू कितना 1 दिया है, जब x क्या है लेस देन है मैग्नीट्यूड, इसको कैसे खोलते हैं, x क्या है -a से +a में है तब ऐसा है। इसके अलावा और केस, अदरवाइज कोई भी केस हो अपने को 0 लेना ही नहीं है, अदर केस में क्या है 0 है। ये फंक्शन क्या है 1 है, वो वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं कि वो कैसे निकलता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला रहता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसे f ऑफ fx, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू फाइंड करते हैं 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू कितना प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे होता है फंक्शन fx, e की पावर कितना s में डिफाइन करें तो माइनस का आयोटा s एंड t dt, ऐसे इसको क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। फिर जैसे ये क्या है s में है तो ये फंक्शन किसका आएगा fs का, तो f ऑफ s लिख देते हैं। अब अपने वाले फॉर्मूले से क्या है u दिया हुआ है, तो अपन फाइंड करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इक्वल टू कितना 1/√2π, ठीक है। लिमिट कितनी है, अपना वेव फंक्शन 1 कहाँ हो रहा है, लिमिट -a टू +a में, तो लिमिट क्या आ जाएगी -a टू +a, वेव फंक्शन का वैल्यू 1। अब इसके हिसाब से क्या है, आंसर u में दिया है तो वेरिएबल इसने लिया है ut माइनस का आयोटा ut dt, ऐसा कुछ है। तो अपना वेव फंक्शन मतलब ये फंक्शन कैसा बनेगा, f ऑफ u इक्वल टू 1/√2π, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना e की पावर का e की पावर, और जो मल्टीपल है वो डिवाइड में माइनस का आयोटा u डिवाइड में लिमिट -a टू +a। नेक्स्ट अपने पास f ऑफ u कितना आएगा, f ऑफ u कितना आएगा 1/√2π, ठीक है। लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखेंगे तो देखो a रखेंगे तो ये कितना माइनस का आयोटा u a अपॉन में माइनस का आयोटा u, कैसे लिखते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये एक माइनस है, ये वाली चीज जब नीचे आएगी तो माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस हो जाएंगे, ये क्या बना देगा इसको माइनस वाला प्लस बना देगा, तो आयोटा u a अपॉन कितना आयोटा u। नेक्स्ट पेज पे जाए, नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करें तो कितना, नेक्स्ट अपने पास कितना f ऑफ s इक्वल टू कितना, सॉरी f ऑफ u कितना 1/√2π। इसको और थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, आयोटा u a माइनस का आयोटा माइनस u a अपॉन कितना था u आयोटा, ऐसा कुछ था। अब अपने को क्या है साइन कोस में, ऑप्शन में क्या है साइन कोस में आंसर है, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन कितना 2 आयोटा, ये वाला किसका फॉर्मूला रहता है आपके पास में, साइन थीटा का फॉर्मूला रहता है। तो ऐसा ही कुछ बन रहा है ऊपर, बस अपने पास कमी किसकी है, एक 2 की कमी है, और इस u को क्या करना है बाहर करना है, बाहर करना है तो कर देते हैं 2 का नीचे मल्टीपल 2 का ऊपर मल्टीपल, और इस u को निकाल देंगे बाहर। तो क्या बनेगा देखो f ऑफ u इक्वल टू कितना 2 है नीचे, तो कितना बचेगा √2, और पाई पहले से था तो बाय में, तो बाय ये u क्या था, u को देख लेंगे, चलो u बाहर है 1/u, ये क्या बनेगा 2 आयोटा बचेगा, u बाहर आ गया तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा का, थीटा यहाँ पे कितना है ua, तो साइन ua, ऐसा कुछ बन गया। ऑप्शन पे जाए तो ऑप्शन कौन सा, साइन में कितने हैं दो, एक ही ऑप्शन है साइन का, साइन ua अपॉन u √2/π, ये रहा साइन ua अपॉन u √2/π, तो ऑप्शन कौन सा अपना थर्ड सही हो गया। u नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि u 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी इनडिफाइनाइट आ जाएगी, 0 पे क्या 0/0 फॉर्म आ जाएगी जो डिफाइन फॉर्म नहीं है, इसीलिए इसने लिखा है u नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट वेरीज एज I इक्वल टू I0 t अपॉन टो फॉर समवेयर टो इज ए कांस्टेंट, टो कांस्टेंट है t टाइम को बताता है। द RMS वैल्यू ऑफ करंट फॉर द पीरियड t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू टो, मतलब t बराबर 0 से टो में अपने को क्या करना है RMS वैल्यू करंट का फाइंड करना है, अपने को क्या निकालना है IRMS को फाइंड करना है, IRMS निकालना है। तो IRMS का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, IRMS इज इक्वल टू कितना करंट I उसका स्क्वायर करो, उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करो, और फिर उसका क्या कर दो रूट कर दो, ये क्या होता है IRMS। ये फॉर्मूला पता है तो
ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, IRMS इज इक्वल टू ये। तो सबसे पहले टारगेट क्या है, ये वैल्यू फाइंड करना, मतलब आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू फाइंड करना। कैसे लिखेंगे इसको, नॉर्मली जैसे क्या है, कोई वेरिएबल ए है उसका एवरेज वैल्यू कैसे लिखते हैं, ए का dt कर दो, 0 से जो भी लिमिट है t की वो t लिख दिया, बाय में कितना dt 0 से t, ऐसा कुछ लिमिट। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल a कितना है, आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर लिख देंगे, कितना i का स्क्वायर dt, एंड 0 से कितना है लिमिट, इसने टो दी है तो टो में लिमिट रख दी, नीचे कितना dt, फिर 0 से टो में लिमिट रख दी, क्योंकि t का यही लिमिट दिया हुआ है। ये लिमिट दिया हो तो अपन क्या करें, i का स्क्वायर लिखें, सबसे पहले i दिया कितना है, i नोट टो बाई टो, मतलब ये वाले कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे स्क्वायरिंग से, तो कितना आएगा i के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो i नोट का एंड टो इसका होल स्क्वायर बाहर, बचेगा क्या, अंदर क्या ले लेंगे, सिंपल t का स्क्वायर dt 0 से टो। अब नीचे देखो, इसके नीचे क्या आएगा, dt का सिंपल t, और t में लिमिट रखेंगे तो ये टो। ठीक है, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इक्वल टू कितना, ये कितना आई नोट का स्क्वायरिंग अपॉन टो स्क्वायर, और एक टो क्या टो क्यूब, इसका कितना टी क्यूब बाय 3, और इसकी लिमिट कितनी 0 से टो। ठीक है, नेक्स्ट कितना आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इक्वल टू कितना, ये टो क्यूब बनेगा, टो क्यूब से टो क्यूब जाएगा तो बचेगा क्या, आई नोट का स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि ये तो इससे चला जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कितना IRMS इज इक्वल टू कितना, IRMS में क्या करना है, जो एवरेज वैल्यू फाइंड करी है करंट की स्क्वायरिंग की, उसका रूट लेना है, रूट लेंगे तो कितना आई नोट, एंड बाय में कितना √3। तो अपना ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, आई नोट बाय √3। नेक्स्ट वाला देखो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी E इज लैम्डा। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की जिसकी एनर्जी E है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। हाउ मच एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी गिवन टू दिस पार्टिकल सो दैट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ रिड्यूस टू 75% ऑफ इनिशियल वैल्यू। मतलब क्या हुआ, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डैश कितनी होगी, 75%, मतलब कितनी होगी 3/4 ऑफ लैम्डा हो गई। लैम्डा कम हुई है मतलब एनर्जी बढ़ी है, तो इसने कहा कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दे कि उसकी लैम्डा क्या हो जाए, इतनी हो जाए, मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p, या इसको लिखते हैं h/√2me, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी p² अपॉन क्या होता है 2m होता है, तो इससे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो इससे लैम्डा क्या डिस्प्रोपोर्शनल टू √e, ऐसा कुछ, सॉरी √e ऐसा। अपने को क्या है, लैम्डा है, e निकालना है, तो अपन e को ले लेते हैं, e इज डिस्प्रोपोर्शनल टू कितना लैम्डा स्क्वायर। इससे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। अब देखो मान लो कि जब 70% इसकी क्या होती है, लैम्डा डिक्रीज हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, उस टाइम एनर्जी कितनी है, ई डैश है। पहले एनर्जी कितनी थी, ई थी, तो क्या है लैम्डा स्क्वायर की डिस्प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा का स्क्वायर ऊपर और डैश का स्क्वायरिंग नीचे, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, देखो ये लैम्डा है, ये कितना है 3/4 ऑफ लैम्डा, 3/4 लैम्डा का स्क्वायरिंग, तो ये कितना 4 ऊपर जाएगा तो कितना 16, ये कितना 9, 16/9 आ गया अपने पास एनर्जी ई डैश का वैल्यू, सॉरी ई डैश इज इक्वल टू कितना 16/9 ई। लेकिन आपको यहाँ पे क्या नहीं करना, ये ऑप्शन क्लिक नहीं करना, क्योंकि इसने ई डैश नहीं पूछा, इसने क्या कहा है एक्स्ट्रा एनर्जी निकालनी है। एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा ई निकालना है, तो कितना वो ई डैश माइनस इनिशियल निकालना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, क्योंकि ई तो इसके पास पहले है, तो वो ई डैश में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ई डैश का कितना 16/9 ई माइनस कितना ई, ये कितना आएगा, मतलब इधर 9 कॉमन लेंगे तो 16 में से 9 जाएंगे तो 7/9 ई। ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, थर्ड वाला अपना ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी क्या है फॉर्मूला होता है स्कैटरिंग थ्योरी में, मतलब कोलिजन के अंदर क्या होता है फॉर्मूला होता है, उसमें देखना है पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विद द वेलोसिटी u कोलाइड विद द पार्टिकल ऑफ मास m2 एट रेस्ट। m2 क्या है जो रेस्ट पे है, और जो m1 है वो मूविंग पार्टिकल है वेलोसिटी u के साथ। द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई ऑफ m1 इन लैब फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल कितना फाई है, इज रिलेटेड टू द कोरोस्पोंडिंग एंगल थीटा इन सेंटर ऑफ मास सीएम फ्रेम के अंदर कितना थीटा। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ऐसे बोल दे कि m1 रेस्ट पे है और m2 क्या है,
m2 क्या है, किसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो अपने पास ऊपर मास कौन सा होता है, इसमें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ऊपर मास कौन सा होता है, जिसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है, वो होता है। ठीक है, m1 जरूरी नहीं है, ये m1 अगर क्या है, वेलोसिटी 0 है, मान लो m2 की वेलोसिटी कुछ होती है और m2 रेस्ट पे होता, तो m2 बाय m1 हो जाता, इस प्रकार से हो जाता। ठीक है, तो ऊपर मास कौन सा आएगा, जिसकी कुछ ना कुछ क्या हो, वेलोसिटी हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई इक्वल टू कितना, साइन थीटा अपॉन कितना, कोस थीटा, फिर मास कौन सा, जिसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, नीचे रेस्ट वाला मास m1 बाय m2। ये वाला फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, m1 बाय m2 वाला। फिलहाल m1 ही होगा, क्योंकि ये क्या है, कुछ वेलोसिटी से m2 रेस्ट पे है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग पे क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का आ गया। इसमें क्या है, 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड अंडर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। मतलब पर सेंटीमीटर में कितनी लाइन्स हैं, 5000। ये किसमें है, नॉर्मल इंसिडेंस में यूज की गई है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर विच स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्जर्व्ड इज, क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, a प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, n लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला होता है, a प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, a लैम्डा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ ही अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a क्या होता है, यहाँ पे a क्या होता है, जो स्लिट होती है आपकी। ठीक है, ये जैसे ये एक स्लिट है, उसके बाद ये वाली सेकंड स्लिट है, ये स्लिट का जो डिफरेंस है ये तो होता है a, मतलब स्लिट की जो विड्थ है और इनके बीच जो सेपरेशन है वो क्या होता है, b होता है। ठीक है, तो a प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, n लैम्डा, ये चीज है। अब a प्लस बी क्या है, इधर क्या है, ये मीटर में आएगी, मतलब डिस्टेंस की डायमेंशन में आएगी, तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस की डायमेंशन में होगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है, 5000 लाइन पर सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करें, 1/5000 कर दे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी की आ जाएगी, सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी, इनटू क्या, अब इसने क्या कहा है, नॉर्मल इंसिडेंस बोला है, मतलब थीटा कितना, 90 साइन 90, नॉर्मल इंसिडेंस वही होता है। अब n लैम्डा है, इसकी वैल्यू कैसी होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये n का ऑर्डर क्या होता है, 0 1 2 ऐसे जाता है, जैसे जैसे जाएंगे ये ऑर्डर क्या होता है, कम होता जाता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से। ये तो n का वैल्यू कितना, सॉरी n की वैल्यू 1 2 3, इसमें n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू कितना, 1 2 3। जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, इसका ऑर्डर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पर अपने को क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, हाई ऑर्डर का चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए, तो n का वैल्यू कितना, 1, n का वैल्यू 1, तो लैम्डा ये आ गया। ये चीज क्या आ रही है, सारी सेंटीमीटर में आ रही है, आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, तो अपने को लैम्डा ही शायद फाइंड करनी है। ठीक है, ये कितना, 1/5000, ये कितना 10⁻³ ऊपर गया बाय 5, या लैम्डा इक्वल टू कितना, 5 का करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁴। ये 1/5000 सेंटी पर, ये क्या आया था, सेंटीमीटर में आया था, तो आंसर भी कितना, सेंटीमीटर में, 2 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर यहाँ पे आ गया। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ग्रेटिंग के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी क्या है, बीएससी ऑप्टिक्स। किसका है ये, बीएससी ऑप्टिक्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट इज 0.8 mm, 2 स्लिट का सेपरेशन दे रखा है, जो अपन पीछे बोल के आए हैं b दे रखा है, ये वैल्यू क्या होती है, b होती है। एंड द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट, जो अपन ने पीछे बोली थी, पढ़ के आए a, स्लिट का विड्थ कितना है, a है। देन द मिसिंग ऑर्डर इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न आर गिवन बाय, अपने को क्या करना है, मिसिंग ऑर्डर निकालना है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या समझेंगे, मिसिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट, मिसिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट। इसमें ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ज्यादा है, ये भी क्या है, बीएससी ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है। मिसिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो अपन लिख लेते हैं सबसे पहले a प्लस बी अपॉन कितना, a इज इक्वल टू क्या होता है, n/m, ये वाला फॉर्मूला रहता है। अब इसमें क्या क्या है वो भी बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, पहला स्लिट ये है, सेकंड स्लिट अपने पास क्या है, ये है। ये जो आपका स्लिट का जो डिफरेंस है ये क्या होता है, a है, मतलब स्लिट की जो विड्थ है वो क्या है, a। इनके बीच में जो ये क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट जो क्या हो गया, पार्ट हो गया, सेपरेशन इनके बीच जो हो गया, ये डिस्टेंस कितना होता है, b होता है। स्लिट का सेपरेशन, स्लिट का बीच का डिस्टेंस कितना है, b है, ये चीज होता है। अब इसमें n और m क्या होते हैं वो भी लिख लेते हैं। n क्या होता है, n क्या होता है, इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा,
इंटरफेरेंस का मैक्सिमा वाला होता है। और m क्या होता है, ये होता है डिफ्रैक्शन मिनिमा। जहां पे इंटरफेरेंस का मैक्सिमा होगा, इसका क्या होगा, मिनिमा होगा, मिनिमा ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो अब देखो अपन वैल्यू रख लेते हैं, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। तो रखेंगे तो कितना, a का वैल्यू कितना, यहाँ से 0.16 सब mm में है तो कट जाएगा ऊपर से नीचे 0.16, ये कितना 0.8, नीचे कितना वापस से a 0.16 इज इक्वल टू कितना n/m। नेक्स्ट फिर देखें, देखो ये 16 है, ये है 8, कुछ नहीं है तो 0, 16 और 18 जोड़ेंगे तो कितना 0.96 ऐसा कुछ बनेगा। n 0.16 इज इक्वल टू कितना n ऊपर है n/m। नेक्स्ट इसको काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा, 6 टाइम कटेगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ गया 6m, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो m का वैल्यू क्या होता है, m की वैल्यू 1 2 3 ऐसे कुछ होता है। तो मिसिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 6 का 6, फिर 2 से मल्टीपल 12, फिर 18, इस प्रकार से ये चीज चलती जाएगी। 6 12 18 ये वाला क्या हो जाएंगे, आपके मिसिंग ऑर्डर हो जाएंगे, ये वाले क्या हो जाएंगे, मिसिंग ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास फॉर ऑक्सीजन गैस द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज K इक्वल टू 24 इंटू 10⁻³ ठीक है। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी K दे रखा है, क्या दे रखा है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज CV इक्वल टू, ये चीज दे रखा है। इसने पूछा क्या है, इट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, इसका क्या फॉर्मूला रहता है अपने पास, क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट CVM इज इक्वल टू क्या होता है, K/ηटा। नीटा क्या है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये वाला क्या है अपने पास में m है तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसा कुछ है। ये CVM कैसे खुलता है, इसको कैसे खुलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं CV/ मोलिकुलर मास m इज इक्वल टू कितना K/ηटा। पूछा क्या है इसने, नीटा ही पूछा है, तो नीटा की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। नीटा इज इक्वल टू कितना, नीटा लिखेंगे तो m इंटू K/ कितना CV इक्वल टू में m कितना होगा भाई, मोलिकुलर मास वेट मतलब उसका कितना होगा, अपने पास क्या है, ऑक्सीजन गैस दी है, O2 दिया है, एक O में 16 होते हैं तो O2 में कितना 32 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाकी क्या है, बाकी डायमेंशन से ये कट जाएंगे। इसमें क्या रखना है अपने को, 32 रखना है। 32 K का वैल्यू कितना 24 10⁻³ और CV का वैल्यू कितना 38.4 इंटू 10⁻³ ऐसा कुछ है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 20 इंटू 10⁻⁶ ऐसा करके आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट्स के अंदर आंसर आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁶। सेकेंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स का आ गया। लेट ES डिनोट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। ES यहाँ पे क्या बताता है, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन में है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पर न्यूक्लियन इन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम और Zn के लिए सरफेस एनर्जी जो है उसका रेशियो बताना है। रेशियो बताना है तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, A पे प्रोपोर्शनलिटी से ही निकलेगा, वो प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं। तो अपने पास क्या, सरफेस एनर्जी इसको मैंने लिखा ES क्या होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल, क्या होगा, जो भी एरिया है उसके प्रोपोर्शनल रहेगा। अब एरिया क्या होता है, एरिया πr² कुछ भी हो, ये एरिया क्या होता है, ए खुद r² के प्रोपोर्शनल होगा, जो आपकी क्या आती है, जो आपकी क्या होती है, रेडियस होती है न्यूक्लियस की, उसके स्क्वायरिंग के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इससे कितना, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ES इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल r²। ठीक है, r² के प्रोपोर्शनल रहेगा। अब देखो अपने पास r इज इक्वल टू क्या होता है, r0 a की पावर कितना 1/3। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, ES इज प्रोपोर्शनल टू कितना, r का स्क्वायरिंग करें तो a की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल है। r इतना है तो इसका स्क्वायरिंग कितना 2/3 आएगा, 2/3 के प्रोपोर्शनल है। पर अपने को ES नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है, मतलब पर न्यूक्लियन के अंदर पूछा है। पर न्यूक्लियन में ES निकालेंगे तो कितना ES/A पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन क्या होते हैं, ए के अंदर जितने हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वही होते हैं न्यूक्लियन। तो ES/A पर न्यूक्लियन में सरफेस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल, a की पावर 2/3 के तो थी, a का कर दिया डिवाइड, तो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, कट के 1/a की पावर 1/3 के। तो इसने जो ES दिया है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया अपने पास, a की पावर कितना 1/3 के। बस अब अपना जो क्या हो गया क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो अपने को सबसे पहले ES ऊपर लिखना है, ES फॉर एल्यूमिनियम एंड नेक्स्ट ES फॉर किसके लिए, Zn के लिए। डिसप्रोपोर्शनल है तो Zn वाला ऊपर आएगा, Zn का कितना 64,
और इसका वाला जाएगा नीचे क्योंकि डिसप्रपोर्शनल है, और 1/3 पावर तो रहेगी। इसकी 1/3 पावर कितना 4, 64 का इसका कितना 3, तो 4:3 अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, इफ E bar is the mean energy of a system of an ensemble consisting of n such system, then ये रिलेशन बताना है। यहाँ पे जो Z है वो क्या बताता है, Z इज ए पार्टीशन फंक्शन एंड बीटा इज इक्वल टू 1/kt। तो ये क्या है, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है, इसका सिंपल क्या पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला पूछा है तो अपने पास क्या होती है, एवरेज एनर्जी से इसको बोल दो E बार। E बार कितना होता है, माइनस का डेल बाय डेल बीटा, एंड क्या होता है ln z या log z माइनस का डेल बाय डेल बीटा या फिर log z, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सिंपल सा डेल अपॉन डेल बीटा log z, ये वाला। ये के वाले ऑप्शन नहीं होंगे, के में अगर वैल्यू लिखनी है तो कैसे रखेंगे, बीटा इज इक्वल टू कितना 1/kt, के की फॉर्म में रखना है तो ई बार इज इक्वल टू कितना प्लस का kt स्क्वायर मल्टीपल एंड डेल बाय डेल टी ऑफ किसका ln z या फिर log z, ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो के में नहीं पूछा अपने को, सिंपल ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। के वाली फॉर्म में तो क्या आएगा, टी आएगा नीचे। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये भी सिंपल सा ही है, क्या होता है Q/m होता है, ओमेगा इक्वल टू Q/m, तो किसके Q/m के प्रोपोर्शनल है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m स्लाइड्स अंडर द ग्रेविटी विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द पैराबोलिक पाथ y इक्वल टू कितना ax स्क्वायर, एज सो इन फिगर। हियर a इज ए कांस्टेंट, a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। तो अपने को क्या बताना है यहाँ पे, लैग्रांजियन बताना है। देखो लैग्रांजियन L इक्वल टू होता कितना है, काइनेटिक एनर्जी T माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना V, T माइनस V, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसका वैल्यू रख लेते हैं। देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना 1/2, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर, या फिर vx का स्क्वायर भी हो सकता है 1/2 mvx स्क्वायर, या फिर y डायरेक्शन में तो mvy का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे m x डॉट का स्क्वायर एंड y के डॉट का स्क्वायर। डॉट समझते हो, डॉट का मतलब क्या, y डॉट का मतलब कितना डेल y अपॉन डेल टी, ये क्या है vy तो है, तो इसे बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, y डॉट से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज हो गया। तो t निकाल लेते हैं सबसे पहले, t निकालने के लिए सबसे पहले क्या है y डॉट निकाल लेते हैं। y बराबर क्या है ax स्क्वायर, y का डॉट करेंगे मतलब t की रिस्पेक्ट में क्या करना डिफरेंशिएशन करना, करेंगे तो 2 आगे, a ठीक है x ठीक है। अब x का भी क्या कर देंगे t की रिस्पेक्ट में, तो 2ax x डॉट, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। तो अब अपन वैल्यू रखते हैं काइनेटिक एनर्जी में 1/2 m, ठीक है। पहले के हिसाब से x डॉट का स्क्वायर, सेकंड के हिसाब से 4a स्क्वायर x स्क्वायर एंड फिर x डॉट का स्क्वायर, ऐसा कुछ वैल्यू आ गया। या और इसको लिखें तो क्या 1/2 m x डॉट स्क्वायर दोनों में आ रहा है, इसको निकाल लिया बाहर, कितना बच गया 1 + 4a स्क्वायर x स्क्वायर। अपने पास एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना mg इंटू हाइट कितना y, mgh होता है, ठीक है। तो ये कितना mg, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर दोनों आ गई। वैल्यू रखते हैं लैग्रांजियन के अंदर, तो कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल लैग्रांजियन L इक्वल टू कितना 1/2 m x डॉट का स्क्वायर, यहाँ पे कितना 1 + 4a स्क्वायर x डॉट का x स्क्वायर सिंपल x डॉट तो बाहर आ गया, ये सिंपल x है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस का कितना mga x स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an air bubble of radius r rise steadily through a solution of density sigma, ठीक है। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी देर की है, सिग्मा एट ए रेट ऑफ v, इस रेट से इसमें क्या करता है गिरता है या उठता है, राइज होता है। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, अपने को क्या बताना है नीटा बताना है। तो ये भी क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिख ही रहा है, तो सिंपल ही होता है अपने पास क्या क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने क्या है ये 11th 12th का ये वाला पार्ट है। तो इसमें क्या है अपने को क्रिटिकल वेलोसिटी लिखनी है, vc इक्वल टू कितना होता है 2/9, यहाँ पे होता है r² एंड रो माइनस सिग्मा, सिग्मा उसकी खुद की होती है, ये सॉल्यूशन का क्या होता है डेंसिटी होता है। इसने सिग्मा किसको बोल दिया, सॉल्यूशन का डेंसिटी बोल दिया। अपोन में क्या होता है नीटा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को क्या चाहिए नीटा, तो नीटा लिख लेते हैं यहाँ से। ये कितना आएगा 2/9, vc आ गया
बाय में ये कितना आर स्क्वायर जी, इसने सिंपल डेंसिटी में क्या है सिग्मा को डिफाइन किया है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा अपना सही। 2/9 एक में ही आ रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, फॉर्मूले से सही हो गया। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू फ्री स्पेस एज डिस्क्राइब्ड एज E इक्वल टू E0 sin kx माइनस ओमेगा टी एंड B इक्वल टू B0 sin kx माइनस ओमेगा टी, देन इनमें से क्या चीज है वो सही होगी, इनमें से कौन सी वाली चीज क्या होगी सही होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे क्या होता है वेलोसिटी v, स्पीड v का क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है E/b, ये जानते हैं ठीक है। E/b या इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो E0 अपॉन V0, एक v का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं ओमेगा अपॉन k भी जानते हैं, दोनों को कर दो बराबर कितना E0 अपॉन V0 इज इक्वल टू कितना ओमेगा अपॉन k, इससे अपने पास कितना E0 k इक्वल टू कितना V0 ओमेगा, ये वाला हो जाएगा E0 k V0 ओमेगा, E0 k V0 ओमेगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ट्रू रिगार्डिंग ए फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। FET पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, FET पे पूछ रखा है, गलत स्टेटमेंट बताना है अपने को। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, सही है। FET है, BJT होता है, ये तो बाइपोलर होता है, सॉरी BJT ये बाइपोलर होता है, ये कैसा होता है यूनिपोलर होता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है इसका। नेक्स्ट क्या है, द आउटपुट करंट इन ए फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है ये भी। इसमें भी क्या है आउटपुट करंट जो होती है I, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल की जाती है, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इट इज वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है हाई होता है, ये पढ़ लिया ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो पहले, इट इज नॉट थर्मली स्टेबल, इट इज नॉट थर्मली स्टेबल, ये वाला स्टेटमेंट इसका क्या हो गया सबसे गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जब FET अपन पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या होता है, पहली चीज एक तो इसमें नॉइज कम होता है, इसकी क्या करते हैं टेबल पढ़ते हैं, मतलब BJT जो है BJT से इसका क्या करते हैं कंपैरिजन पढ़ते हैं, BJT और FET में। तो सबसे पहले एक तो इसमें नॉइज कम होता है, दूसरा इस कारण ये BJT से आगे है, दूसरा इसमें क्या होता है थर्मली स्टेबल होता है, ये क्या होता है थर्मली स्टेबल होता है ठीक है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन क्या हो रहा है, देखने से क्या हो रहा है गलत हो रहा है कि वो थर्मली स्टेबल नहीं है, ऐसा बोला है थर्मली स्टेबल होता है नॉइज कम होता है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों है जो हाई इनपुट इम्पीडेंस, ये भी सही है, RI इसका क्या होता है हाई होता है, तो अपने पास क्या हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने पास क्या है, द रेडियस ऑफ कॉपर न्यूक्लियस इज मेजर टू बी दिस एंड रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड, तो ये क्या है सिंपल सही है, सिंपल सा रेडियस क्या होती है R इज प्रोपोर्शनल टू या R इक्वल टू R0 A की पावर कितना 1/3 या R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर कितना 1/3, तो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कॉपर की दे रखी है, इसकी पूछी है, तो RMg अपॉन RCu इजिकल टू कितना, इसका A कितना 27, इसका कितना 64, इसकी पावर कितना 1/3, कितना होगा 3/4 ठीक है 3/4 है। RMg इक्वल टू कितना RCu का मल्टीपल होगा, RCu की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻13 एंड 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 3 × 10⁻13 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर RMg, ये क्या था सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ठीक है। कितना आया था 3, तो 3 वाले से ये ऑप्शन अपना सही हो गया। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, ये अपना मैथमेटिकल फिजिक्स से आ गया MP ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है, फूरियर का पीछे आया था, ये सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है किसका साइन हाइपोलिक्स AT। अब इसका देखो कैसे होता है, साइन हाइपोलिक्स AT है तो अपन कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं ठीक है। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको दिया है हाइपोलिक्स से अपन पहले सिंपल लिखते हैं, साइन AT का लिखते हैं, साइन AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या A ऊपर S² प्लस A², इसी प्रकार से आपके पास है cos AT, इसका लाप्लास कितना होता है S ऊपर और ये कितना S² प्लस A²। अब लिख लेते हैं किसका साइन हाइपोलिक्स AT का, जहां भी क्या आ जाए ये क्या है एंगल है, एंगल में हाइपोलिक्स आ जाए तो वहां पे क्या है इस जगह माइनस हो जाता है S² माइनस A²। इसी प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपोलिक्स AT,
कोस हाइपोलिक्स का कितना हो जाएगा, एस अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा। तो एस 1/1 नहीं आएगा, ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन सिंपल सा अपना क्या हो गया, फॉर्मूले से ही सही हो गया, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर सेल मॉडल द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी ऑफ 8 ऑक्सीजन 17। अपने को क्या करना है, इसमें जेपी बताना है, ये होता है पैरिटी एंड वो ग्राउंड स्टेट स्पिन और पैरिटी बताना है। तो देखो अपने पास क्या होता है, अपन सबसे पहले नॉर्मल तरीका लिख लेते हैं कि कैसे सबके लिए फाइंड करते हैं। जैसे अपने पास कोई एलिमेंट है ZXE, इसका तो सिंपल इजीली हो जाएगा, लेकिन तरीका क्या होता है, जैसे ZXA है, ZXA है, इसमें अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐसा लिखते हैं। ये क्या आ जाए, सॉरी पहले इवन का केस ले लेते हैं, दोनों क्या आ जाए, इवन आ जाए, ये वाला इवन आ जाए, सेकंड वाला ओड आ जाए, ये वाला ओड आ जाए, ये वाला इवन आ जाए, या दोनों के दोनों क्या आ जाए, ओड आ जाए, दोनों के दोनों क्या आ जाए, ओड आ जाए, ऐसा केस हो। देखो दोनों के दोनों इवन हो तो उसमें निकाल, इसमें क्या होता है, निकालने की नीड नहीं होती, जेपी इक्वल टू सिंपल कितना होता है, सॉरी इक्वल टू 0+ होता है। ये दो केस है, इसमें क्या है, इवन को नहीं देखना, ओड वाला है उसका क्या करते हैं, जो पैटर्न दिया है उसमें भर लेते हैं और उससे अपने पास क्या आता है, जेपी मिल जाएगा। पी मतलब जिस ऑर्बिट में लास्ट में आता है, तो पी पैरिटी कैसे लिखते हैं, पैरिटी -1 की पावर क्या होती है, -1 की पावर L होती है, मतलब जिस ऑर्बिट में लास्ट में होता है उसमें L की वैल्यू सबके लिए होती है, तो निकाल लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ओड वाले को पैटर्न के अंदर भरते हैं। अब क्या है, दोनों के दोनों ओड आ गए, तो इन दोनों को क्या करेंगे, पैटर्न में भरेंगे। तो अपने पास n की वजह से क्या आ गया, Jn आ गया, और Ln वैल्यू आएगी, इसकी वजह से क्या आएगी, Jp और Lp, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। ऐसी कुछ वैल्यू आएगी तो सबसे पहले अपन एडिशन फाइंड करेंगे, Jn Jp, Jn प्लस Jp, Ln प्लस Lp, ये वाला एडिशन फाइंड करेंगे। नेगेटिव इसको लेना नहीं, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। ये एडिशन क्या आ सकता है, ओड भी आ सकता है, और ये क्या आ सकता है, इवन भी आ सकता है। ओड आएगा तो क्या होगा, ओड आएगा तो जे अपने पास कैसे लिखेंगे, ओड के केस में Jn प्लस Jp, ठीक है, और इस केस में जे कैसे लिखेंगे, इवन वाले केस में Jn माइनस Jp, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, Jn माइनस Jp लिखेंगे। पैरिटी कैसे लिखेंगे, पैरिटी P को -1 की पावर कितना, Ln प्लस Lp, ठीक है। ओड वाला केस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन अपना यहाँ पे केस क्या है, 8 ऑक्सीजन 17 का है, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ये सारे तरीके रहेंगे। अब अपने पास देखो क्या था, 8 ऑक्सीजन 17 ऐसा कुछ है, ठीक है। प्रोटॉन इसमें कितने, 8 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन अपने कितने हैं, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, ठीक है, 9 बच गए, 9 अपने पास बच गए। तो ये क्या है, इवन है, ये है ओड है, मतलब अपने को क्या है, ये ओड वाले भरने पड़ेंगे, जो ओड होता है उसको भरेंगे। तो पैटर्न लिख लेते हैं 1s½ ठीक है, 1s½ 1p3/2, नेक्स्ट अपने पास 1p3/2, नेक्स्ट 1p½ ठीक है, फिर 1d 5/2, यहां तक हो जाएगा, यहां तक पैटर्न हो जाएगा। आगे क्या होता है पैटर्न, 2s½ होता है, नेक्स्ट आगे क्या होता है, 5/2 के बाद 3/2, ठीक है। इस प्रकार से डी के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ आता है तो फिर आ जाएगा कितना, 1f, आपका कितना 1f है, ये 5/2 तक गया है तो ये 7/2, फिर उसके बाद आता है, जैसे पैटर्न लिख ही दे लंबा, 3/2, देन 1f 5/2, इस प्रकार से पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्या करना है, 9 एलिमेंट भरने हैं। 9 एलिमेंट कैसे हैं, ये जो बाय में क्या है, जे की वैल्यू है, ये जो जे की वैल्यू है, इसमें एलिमेंट कैसे भरे जाते हैं, 2j+1, तो क्या आ जाएगा, इसका 2j+1 करेंगे तो इसमें 2 भरे जाएंगे, इसमें 4 भरे जाएंगे, इसमें फिर 2, इससे एक आगे आ जाएगा, इससे एक ज्यादा 6 भरे जाएंगे। लेकिन अपने को क्या है, 9 भरने हैं, 9 भरने हैं तो 2 और 4 6, 2 8 1, तो इस वाले में क्या आ गया, अपना एलिमेंट भरा गया। इस वाले में भरा गया तो अपने पास जे की वैल्यू कितना, Jp इजिकल टू जे का वैल्यू कितना, 5/2, पैरिटी इधर निकाल लेते हैं, पैरिटी इजिकल टू कितना, -1 की पावर L, L कितना होगा, डी ऑर्बिट के लिए L कितना होता है 2, -1 की पावर 2 मतलब +1, तो पैरिटी कितना प्लस, तो अपने पास Jp 8 ऑक्सीजन 17 के लिए कितना 5/2 प्लस कितना 5/2 प्लस, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, यहाँ से न्यूक्लियर सेल मॉडल पे है ये, तो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, The wave function of a quantum mechanical particle is given by psi x equal to 3/5 phi1 plus 4/5 phi2.
φ1 φ2 क्या है, आइगेन फंक्शन विद कोरोस्पोंडिंग आइगेन वैल्यू, मतलब इस साई एक्स के आइगेन फंक्शन क्या है, φ1 φ2 है, और इनके आइगेन फंक्शन ये है, आइगेन वैल्यूज कितनी है, φ1 की -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी की संगत वैल्यू, और इसकी -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द एनर्जी ऑफ द प्रिंसिपल द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट साई, अपने को क्या करना है, साई स्टेट के अंदर एनर्जी फाइंड करनी है, तो कर देंगे। एनर्जी क्या करनी है, फाइंड करनी है, मतलब अपने को क्या करना है, ई मतलब साई जो वेव फंक्शन दिया है उसमें एनर्जी फाइंड करने का मतलब यही चीज होता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, वो अपन कर देंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज है या नहीं है। वही तरीका कैसे, साई एक्स इक्वल टू क्या है, C1 साई φ1 है, प्लस कितना है, C2 φ2 है, इसका नॉर्मलाइज चेक करेंगे तो कितना, C1 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर क्या आना चाहिए 1, तो इसमें कितना 3/5 का स्क्वायर कितना 9/25, इसका कितना 16/25, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ये कितना वापस से 25/25 इज इक्वल टू 1, मतलब साई क्या है, नॉर्मलाइज दिया हुआ है। नॉर्मलाइज दिया है तो अपन क्या करते हैं, एनर्जी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये वाला ई एवरेज का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे होगा, इसका स्क्वायरिंग, जो भी कांस्टेंट है उसका स्क्वायरिंग, और क्या है φ1 के केस में ई कितना आएगा, मतलब φ1 इस आइगेन फंक्शन के अराउंड अपने पास आइगेन वैल्यू कितनी है, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू रख देंगे -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट वाले के हिसाब से 4/5 का स्क्वायर, नेक्स्ट φ2 के हिसाब से कितनी -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी हुई है, तो अपने पास एनर्जी कितना आ जाएगा, ये कितना 9/25 इंटू कितना -2, ये कितना 16/25 एंड -1। ठीक है, ये कितना आएगा -18/25, ये कितना -16/25, इसका ई एवरेज का वैल्यू। नेक्स्ट इसको जोड़ेंगे तो ई एवरेज कितना 18 एंड 16 कितना -34, और ये कितना 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी क्या था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपन क्या है करके आए हैं, तो क्वांटम फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें एल स्क्वायर का एवरेज वैल्यू फाइंड किया था, यहाँ पे एनर्जी फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्किट एंड द सिग्नल Vi अप्लाइड एट इट्स इनपुट टर्मिनल एज shown below, which of the following option correctly describe the output waveform V0। मतलब अपने को क्या कर रखा है, ये अपने को सर्किट दिया हुआ है, इसमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, इसको अलग से थोड़ा बना लेते हैं अच्छे से। तो अपने पास ऐसा कुछ सर्किट है, माइनस प्लस, देन अपने पास डायोड जुड़ा हुआ है इस टाइप से, और यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज Vi होगा, इसको ऐसे दिखा दिया, AC है तो इसको ऐसे दिखा दिया, ये भी Vi इनपुट वोल्टेज है। इसके इनपुट पे जो अपने को क्या है, वेव फॉर्म है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका ग्राफ Vi, और कैसा दिया हुआ है, ये इस प्रकार से है, और यहाँ से थोड़ा कम वैल्यू है तो ये छोटा दिखाया गया, ये थोड़ा बड़ा दिखाया गया, इस प्रकार से है ये टाइम t के साथ में। कैपिटल T लिया है तो कैपिटल T ले लेते हैं। अब ये कितना है, 20 वोल्ट दिखाया गया, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव वाले के लिए कितनी दिखाई गई है, 10 वोल्ट दिखाई गई है। यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव वाला केस है, और ये नेगेटिव साइकिल है, सॉरी केस क्या है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, ऐसा कुछ है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, आउटपुट ड्रॉ करना है, पहले निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे, आउटपुट को ड्रॉ कर देंगे। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव साइकिल के लिए बात करते हैं। पॉजिटिव साइकिल होगा तो क्या होगा, ये तो नेगेटिव है, ये प्लस है, पॉजिटिव साइकिल होगी तो ये वैल्यू प्लस, ये कितना माइनस, ऐसा ही कुछ होगा। और ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 वोल्ट, ऐसा ही कुछ होगा। ये 20 वोल्ट की क्या होगी, बैटरी बन जाएगी। बैटरी बन जाएगी तो क्या करेंगे, इसमें KVL लगा लेते हैं। इस प्रकार से करंट प्लस से निकलेगा, करंट I फ्लो होगा, करंट I फ्लो होगा, इसमें करंट I फ्लो होगा, तो इसमें KVL लगाए तो कितना, किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाए तो कितना, VI। ठीक है, प्लस तक जा रहा है, प्लस साइन तक जा रहा है तो VI, ये भी आगे प्लस तक जाएगा तो प्लस का ये कितना वैल्यू दी है, 5 वोल्ट, ये कितनी है, 5 वोल्ट है, तो प्लस का 5, आगे ये क्या आएगा, माइनस का I इंटू R वोल्टेज आएगा, यही तो क्या है, आउटपुट है भाई। इसके जो 0 पे आएगी वही तो क्या होगी, आउटपुट होगी, इजिकल टू 0, इसके टर्मिनल्स पे जो होगा वही क्या होगा, आउटपुट होगा। तो ये क्या है, 20 दिए इनपुट। देखो ये पॉजिटिव साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 से T/2 है, ये पॉजिटिव साइकिल क्या है, 0 से T/2, तो ये 20, ये 5 इजिकल टू, इसको V आउटपुट बोल दूं तो V आउटपुट कितना, 25 वोल्ट।
ठीक है, इसमें क्या होगा, अब ये क्या है पॉजिटिव, मतलब ये क्या है सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव से आगे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, वैसे भी इसमें क्या है फॉरवर्ड बायस में है, तो इससे करंट फ्लो होगा, तो इससे कितना आएगा 25 वोल्ट। तो पहले के लिए तो क्या आ गया 25 वोल्ट आ गया, ये कितना 25 वोल्ट। नेक्स्ट देखो, अगर क्या है इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये डायोड है, मतलब क्या होगा नेगेटिव जो साइकिल होगा, नेगेटिव साइकिल में आपका जो डायोड है वो क्या आ जाएगा रिवर्स बायस में आ जाएगा। क्या आएगा रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में अगर कोई डायोड है तो वो कैसे खुलता है, उसके लिए करंट फ्लो होता नहीं, तार टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा तो आई क्या होगा 0 होगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो ये क्या आएगा वोल्टेज 0 का मल्टीपल कर लो या वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा आपके पास में 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल में क्या आएगा V0 इक्वल टू 0 वोल्ट। ये किसका है पॉजिटिव साइकिल, तो कितना आ जाएगा नेगेटिव साइकिल के लिए नीचे नहीं जाएगा, ये 0 पर ही रह जाएगा ऐसे। तो ये वाला ऑप्शन किस में है 25 से 0, सेकंड ऑप्शन अपना हो जाएगा। इसमें टाइम लिया है करने में, बाकी इसमें टाइम नहीं लगता, ये क्या है इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज, प्रेशर क्या है डिस्टेंस के ऊपर इस टाइप से डिपेंड करता है, अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा जेड अपॉन के थीटा। अल्फा बीटा क्या है कांस्टेंट है, जेड क्या किसको डिफाइन करता है डिस्टेंस को, के वोल्टेज मान कांस्टेंट है, थीटा क्या बताता है टेम्परेचर, तो डायमेंशन बतानी है बीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास P इजिकल टू क्या है अल्फा अपॉन बीटा, और ये है एक्सपोनेंशियल, और इसकी पावर में है माइनस का अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ऐसा कुछ है। अब ये क्या है के थीटा के टी है, अपन एनर्जी नहीं लिखते हैं ऐसे 3/2 के टी, 1/2 के टी, 5/2 के टी, मतलब क्या है के टी का मल्टीपल डायमेंशन किसकी देती है, किसकी देता है एनर्जी की देता है, मतलब जूल या एनर्जी की देता है। एक्सपोनेंशियल है, उसकी पावर में क्या होगा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा कांस्टेंट कैसे बनेगा, ये किसकी डायमेंशन एनर्जी की, तो एक अलग कलर से बता देते हैं, ऊपर वाले की डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी एनर्जी की, इसकी भी क्या होगी एनर्जी की होगी, इसकी एनर्जी की, तो इसकी भी डायमेंशन क्या एनर्जी की। ठीक है, इसकी एनर्जी की तो लिख लेते हैं अल्फा जेड की डायमेंशन क्या, अल्फा जेड क्या बताता है एनर्जी बताता है, एनर्जी बताता है, ये जेड दे रखा है इसमें डिस्टेंस है, तो इस अल्फा को क्या होना पड़ेगा फोर्स होना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू या एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है एफ गुणा एस होता है, डिस्टेंस इंटू फोर्स होता है, तो ये क्या हो गया फोर्स हो गया, अल्फा क्या हो गया फोर्स हो गया। ठीक है, अल्फा फोर्स हो गया, यहाँ से अपने पास अल्फा आ गया, बीटा कितना होगा देखो प्रेशर है, प्रेशर बराबर क्या होता है एफ अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अपॉन क्या एरिया, तो ये तो फोर्स है ही, बीटा क्या हो जाएगा एरिया, तो ये एरिया क्या हो जाएगा बीटा, तो बीटा कितनी आएगी m0 l का 2 एंड t का 0, एरिया की डायमेंशन आ जाएगी m0 l2 t0। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे, अब अपन ने कितने कर लिए, नेक्स्ट पेज पे बात कर लिए, अगर इसमें अपन ने क्या कर दिए 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट क्या आ जाएगी 40 की 2 वीडियो और आएगी, 40 क्वेश्चन की 2 वीडियो और आएंगी, और लगभग क्या हो जाएंगे 120 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। आज वाली वीडियो में ऑलमोस्ट सारे इजी क्वेश्चन रखे गए थे, कितने रखे गए थे सब के सब क्या है इजी क्वेश्चन रखे गए थे, बाकी जो रहता है वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।